अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू उर्दू ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ मोहब्बत से इश्क का सफ़र। उम्मीद करती हूँ अब तक कि आपको एपिसोड्स पसंद आई होंगी और लास्ट पार्ट की एंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अब स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। तो तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं आई? कहाँ गई थी तुम? वो दीवाना वार इसके दोनों गालों पर हाथ रखता हुआ इसे फिक्रमंदी से पूछने लगा। आंखें अभी भी नम थीं, इसका दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था कि अज़लान को अपने कानों में सुनाई देने लगा। इसके एक साथ इतने सवालों पर नूर ने हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया कि अज़लान ने इसे दोबारा से अपने सीने में भींचते आंखें बंद कीं। नूर को अज़लान की ये हालत समझ से बाहर थी। वो गुमसुम सी इसके हिसार में बस कैद थे। सड़क पर लोग ना होने के बराबर थे कि कौन इनकी हेल्प कर पाता। जान निकाल दी थी तुमने मेरी। अज़ान सरगोशी नुमा आवाज़ में इसके कान के करीब बोला था। आवाज़ भारी हो रही थी। नूर को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। अज़लान, मैं ठीक हूँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, अब हम क्या करेंगे? नूर इसे बताती फिक्रमंदी से गोया हुई तो अज़लान इससे दूर हटा। मैं करता हूँ फ़ोन, तुम परेशान ना हो। पानी पियो। पानी किधर है? अज़लान इसका गाल थपथपाते पानी का कहते इसकी तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाईं तो पानी की बोतल इसे सड़क के किनारे मिली नज़र आई। इसने नूर का हाथ पकड़ते रोड को क्रॉस करते वो पानी की बोतल उठाई। इसने नूर का हाथ छोड़ने की गलती हरगिज़ नहीं की थी। इसने पानी की तरफ बढ़ाया, पानी उसकी तरफ बढ़ाया जिसे नूर ने थाम लिया। अज़लान अभी पॉकेट से निकालते किसी को फ़ोन करता जब एक गाड़ी इनके पास आकर रुकी तो अज़लान ने गर्दन घुमाकर गाड़ी की तरफ देखा जहाँ से कोई गाड़ी को रोके निकल रहा था। अज़लान, आपका हाथ। अज़लान जो अपने करीब गाड़ी रुकने पर इसे देख रहा था, नूर की यकदम नज़र इसके लहूलुहान हुए हाथ पर पड़ी थी कि इसने जल्दी से अज़लान के हाथ को थामते हुए भर्राई आवाज़ में कहा था। दिल में कई टीस सी उठी थी, आंखों में भी नमी छलकी थी। अज़लान ने इसकी तरफ देखते अपने हाथ को देखा था। कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा ज़ख्म है, रोने मत लग जाना। अज़लान नरमी से इसे अपने हिसार में लेते बोला था जबकि नूर अभी भी इसके हाथ को ही देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। कमीने इंसान, ये लड़की कौन है? तुम नूर भाभी के साथ धोखा कर रही हो? मैं अभी तुम्हारी हरकत जान भाई को बताता हूँ। वो गाड़ी से उतरकर अज़लान के करीब पहुंचता हुआ एक ही सांस में अज़लान को चादर में छुपी किसी लड़की के साथ देखते आपे से बाहर हुआ था और बिना किसी चीज़ का लिहाज किए वो खूंखार नज़रों से इसे घूरते हुए बोला था कि अज़लान अपने सामने खड़े इस खूबरू शख्स को देखता ही रह गया जबकि नूर हैरानगी से दोनों के चेहरों को तकने लगी। तुम गधे, कमीने, कहाँ से टपके हो तुम यहाँ पर? अज़लान होश की दुनिया में आता इसे गुस्से से घूरते हुए घुर्राया था। जहाँ से तुम टपके हो वहीं से मैं भी टपका हूँ और मेरी बात घुमाओ मत। ये लड़की कौन है? सिराज इसकी बात का बेबाकी से जवाब देते फिर से अपनी बात पर आया तो अज़लान का दिल चाहा इस कमीने इंसान का सर फाड़ दे जो हमेशा अपनी बेबाक गुफ्तगू से अज़लान को जिच करता था और अभी भी बिना किसी लिहाज के कर रहा था। नूर तो हैरानगी से इन दोनों की बातें सुन रही थी। शी इज़ माई वाइफ नूरुल हया। यू हैव अ प्रॉब्लम? अज़लान नूर का हाथ पकड़े सिराज को जताती नज़रों से देखते हुए बोला तो सिराज का मुंह अज़लान की बात पर खुला का खुला रह गया। तुमने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे अज़लान हैदर। सिराज को वाकई ही सदमा लगा था जो वो इसे पूरे नाम से बुला रहा था। अपनी बात की तस्दीक कर लो मिस्टर सिराज खान। क्या तुम यहाँ मौजूद थे जो मैं तुम्हें बुलाता? और मेरा फ़िलहाल तुमसे बात करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो बराए मेहरबानी गाड़ी में बैठो और घर पहुँचाओ हमें। अज़लान इसे खा जाने वाली नज़रों से देखते इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। नूर को सिराज की गाड़ी की बैक सीट पर बिठाते वो खुद पैसेंजर सीट पर आकर बैठा था कि सिराज जो अभी तक सदमे में था अज़लान को गाड़ी में बैठते देख वो खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं सिराज खान, अफसोस से आपके हस्बैंड का जिगरी दोस्त। सिराज ने गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते एहतरामन नूर को कहा और एक नज़र अपने साथ बैठे अज़लान की तरफ भी देखा। सिराज ने गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते एहतरामन नूर को कहा और एक नज़र अपने साथ बैठे अज़लान की तरफ भी देखा जो इसकी बात सुनकर इसे ऐसे देख रहा था जैसे अभी गाड़ी से बाहर फेंक देगा। सिराज ने जल्दी से इस पर से अपनी निगाहें हटाईं लेकिन फिर एक ही झटके में इसने अपनी गाड़ी रोकी थी और जल्दी से घूमते हुए अज़लान के हाथ को देखा था जिस पर खून अब जम चुका था। ये हाथ को क्या हुआ है तुम्हारे?
आंखों में मुकाबिल के लिए फ़ौरन से फिक्रमंदी दर आई थी, जिस पर अज़लान ने गहरी सांस भरी। नूर को भी इसका ज़ख्मी हाथ याद आने पर फिक्र हुई थी। कुछ नहीं हुआ, तुम गाड़ी चलाओ, अज़लान ने रोब से कहा था, लेकिन सिराज ने इसकी अनसुनी करते इसके हाथ का मुआयना किया था। खून काफ़ी बह गया है, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। सिराज के अंदाज में फ़िक्र ही फ़िक्र दर आई थी। थोड़ी देर पहले वाला सिराज 1 मिनट में गायब होते संजीदा सिराज का रूप धारा था। तुम मुझे घर ले जाओ, तुम्हारी भाभी से बैंडेज करवा लूँगा। इस बार अज़लान ने कुछ शरारती से अंदाज में कहते परेशानी से निकाला था। अज़लान की आवाज़ इतनी ही थी कि सिराज ही सुन पाया था, जिस पर इसने गहरी सांस ली थी और हाँ में सर हिलाया था। दोबारा से गाड़ी को चलाते इस बार इसने स्पीड बढ़ाई थी। जूनिश अरियान को अपने कॉलेज के सामने देखकर जी जान से कांपी थी। इस दिन अरियान को इतने गुस्से में देखकर अब वो अरियान से बचती फिर रही थी। अरियान को दूर से ही देखकर वो वहाँ से गायब हो जाती थी। इस दिन अरियान की आंखों में वहशत देखकर वो अंदर तक कांपी थी कि अभी तक डर ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन आज अरियान को अपने सामने देखकर इसने थूक निकला था। जबकि अरियान संजीदगी से आंखों पर ग्लासेस लगाए, सीने पर दोनों हाथ बांधे जूनिश के इंतज़ार में खड़ा था। इसे कॉलेज से बाहर निकलते देख अरियान सीधा होता अपनी गाड़ी का दरवाज़ा इसके लिए खोल गया तो जूनिश भी छोटे छोटे कदम उठाती गाड़ी में बैठी थी। अरियान इसकी तरफ का दरवाज़ा बंद करते अपनी तरफ आकर बैठा था कि जूनिश गाड़ी के दरवाजे के साथ लगी थी। अरियान ने इसकी हरकत नोट करते मसरूफ़ से अंदाज में गाड़ी को रिवर्स करते सड़क पर दौड़ाया था। पेपर कब से स्टार्ट है तुम्हारे? गाड़ी में तवील खामोशी को अरियान की संजीदा आवाज़ ने तोड़ा था कि जूनिश ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। 2 वीक बाद अली। जूनिश इसकी बात का जवाब देती फिर से नज़रें झुकाती अपनी गोद में देखने लगी। और तैयारी कितनी है तुम्हारी? अरियान ने फिर से सवाल किया तो जूनिश इस बार रुहासी हुई थी। पेपर की तैयारी तो अरियान ने ही इसकी करवानी थी और अब वो इससे ऐसे सवाल कर रहा था जैसे इसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। आज से करूँगी मैं तैयारी। जूनिश ने मासूमियत से अरियान की तरफ देखते कहा था कि अरियान ने यकदम गाड़ी रोकी थी और जूनिश की तरफ गुस्से से देखा था और फिर अगले ही लम्हे वो इसे कमर से पकड़ते अपने करीब तरीन कर गया कि जूनिश ने बौखला कर इसके दोनों कंधों को थामा और सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अरियान की तरफ देखा। अजीब, अगर उसकी तैयारी नहीं है तो इस तरह पकड़ने की क्या ज़रूरत है, स्टूपिड आदमी। आज के बाद तुम कभी भी किसी के सामने गई तो तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे कंधे के बजाय तुम्हारे सर पर मौजूद हो। ओके, और कुछ? जब भी तुम किसी गैर मर्द के सामने जाओगी तो तुमने अपना दुपट्टा अपने सर पर रखना है और बिल्कुल संजीदगी से बैठना है कि आगे वाला बंदा तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोच सके। अरियान की आंखों में फिर से मंजर लहराया था जब हुमायूं जूनिश पर नज़रें जमाए बैठा था और जूनिश इस सब से बेखबर नूर के साथ हंसते हुए बातें करने में मसरूफ़ थी। अरियान की आंखें पल में सुर्ख हुई थीं वो सब मंजर याद करके, जबकि अरियान की आधी बातें तो जूनिश के सर के ऊपर से ही गुजर चुकी थीं। जूनिश ने बस जल्दी से हाँ में सर हिलाया था तो अरियान के हमेशा की तरह इसके गाल पर अपने लब रखते वहाँ अपने दांतों का दबाव बढ़ाया था कि जूनिश के मुंह से सिसकी बरामद हुई थी। अरियान का इसकी हर गलती पर ये सज़ा देना जैसे इसका फेवरेट काम बन गया था। जूनिश ने इसे गुस्से से घूरा तो अरियान ने इसके दूसरे गाल पर भी अपने लब रखते दांतों का दबाव बढ़ाया। क्या है अली आपको? मैंने अब बात नहीं करनी आपसे, जूनिश ने इसे गुस्से से कहते हुए अपने दोनों गालों पर हाथ रखते इन्हें मसला था। तो अरियान को इसकी हरकत नागवार गुजरी थी, मतलब वो इसके लम्स को मिटा रही थी। अरियान ने गुस्से से सोचते सोचते हुए इसके सर को पीछे करते इसकी गर्दन पर झुकते वहाँ अपनी शिद्दत दिखाई तो जूनिश की आंखें हैरत से फैली थीं। चेहरा सुर्ख अंधारी पड़ा था, दिल की धड़कन सर पर दौड़ी थी। इसकी गर्दन पर अपनी शिद्दत दिखाने के बाद इसने सर उठाते जूनिश की आंखों में देखा जो इसे देखते ही शर्मो हया से झुक गई थी। चेहरा लाल टमाटर बना था। इसके महरम ने इस पर अपना लम्स छोड़ा था जिस पर जूनिश का दिल में अजीब एहसास जागे थे। अरियान ने इसे देखते इसके माथे पर शिद्दत से अपने लब रखे। आज के बाद इस तरह से मेरे लम्स को मिटाया तो खैर नहीं तुम्हारी। वो इसे इसकी सीट पर सही से बिठाता हुआ बोला और गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर की, जबकि जूनिश अब अपने दिल की कैफियत से घबराते हुए बाहर की तरफ देखने लगी थी। आ जाओ अंदर। सिराज ने गाड़ी हवेली के सामने रोकी तो अज़लान ने उतरते हुए इसे कहा, जिस पर सिराज ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी आऊँगा। तुम जाकर जल्दी से बैंडेज करवाओ अपनी, वो संजीदगी से कहते हुए गाड़ी को रिवर्स करके वहाँ से भगा ले गया। तो अज़लान भी नूर के हमरा चलते हुए अंदर की तरफ बढ़ा था। सबको अपने अपने कमरों में पाकर अज़लान ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए नूर को लेते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। आप इधर बैठें, मैं आपकी बैंडेज करती हूँ। नूर ने अज़लान को बेड पर बैठे देख जल्दी से कहा था और ड्रेसिंग रूम में दाखिल होती जल्दी से बैंडेज बॉक्स लेकर आई थी।
अज़लान के पास बेड के करीब बैठते इसने डेटॉल कॉटन के साथ इसका जमा हुआ खून साफ़ किया था और फिर बहुत आराम के साथ इसके हाथ की बैंडेज की थी। इस सब अमल में अज़लान ने एक बार भी इसके चेहरे से अपनी नज़रें नहीं हटाई थीं। वो बेइख्तियार होता इसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जो फुल ईमानदारी से अपना काम करती अब वहाँ से उठी थी। बैंडेज बॉक्स को वापस से अपनी जगह पर रखते वो वॉशरूम से हाथ धोते दोबारा से अज़लान की तरफ आई थी। आपको पेन तो नहीं हो रहा? मैं मेडिसिन दूँ आपको?" वो फ़िक्रमंदी से अज़लान को पूछ रही थी और अज़लान इसकी अपने लिए इतनी फ़िक्रमंदी पर सरशार हो रहा था। पेन हो रहा है बहुत।" अज़लान ने इसे गहरी नज़रों से देखते कहा। मेडिसिन लेकर आती हूँ।" वो बौखलाते हुए अभी वहाँ से भागती जब अज़लान ने इसे अपनी वही हाथ से पकड़ते झटका दिया था कि नूर इसके ऊपर गिरी थी। अज़लान पुरसकून अंदाज से बैकग्राउंड से टेक लगाए इसकी कमर पर दोनों हाथ रखते इसे मुकम्मल अपने हिसार में ले गया। क्या कर रहे हैं? आपके हाथ को ज़्यादा पेन होगी, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, प्लीज़ छोड़ें मुझे। नूर सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखते हुए उठने की कोशिश करते बोली तो अज़लान ने इसे और मजबूती से अपने हिसार में कैद किया। कुछ देर सुकून चाहता हूँ तो तुम प्लीज़ यहीं लेटी रहो। वो इसे कहते ही अपने एक हाथ से बेड साइड से कमरे की लाइट ऑफ करता अपनी आंखें बंद कर गया कि नूर इसे देखती ही रह गई, जो कमरे की लाइट ऑफ करके सुकून के साथ सोने की तैयारी पकड़ चुका था। इसके हिसार में कैद नूर कुछ कर भी ना सकी, जिस पर वो अज़लान को सोते देख सुकून के साथ लेट गई। नूरुल हया, वो हलक के बल चिल्लाता हुआ नूर को आवाज़ें दे रहा था। नूर, कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? प्लीज़ जवाब दो मुझे। वो भागता हुआ इधर से उधर इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ अंधेरा छा रहा था और इसे इस अंधेरे में अपना आप गुम होता महसूस हो रहा था। नूर! और ये आखिरी आवाज़ थी जब चारों सू अंधेरा छाकर इसकी आंखों में भी अंधेरापन कर गया। अज़लान हड़बड़ा कर उठा था तो नूर इसके सीने पर ही सर रख के सो रही थी। अज़लान का चेहरे के साथ साथ जिस्म भी पसीने से शराबूर हो गया था। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। आंखों में सुर्ख रंग की लाली दर आई थी। अज़लान के हड़बड़ाने पर नूर ने भी कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली थी और चेहरा ऊपर उठाकर अज़लान की तरफ देखा, लेकिन सुर्ख अंगारा होती आंखों के साथ पसीने से शराबूर चेहरा देखकर नूर इसके हिसार में से उठकर बैठी थी। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक है? नूर ने परेशान होते पूछा था तो अज़लान ने धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ते इसके चेहरे पर झुकते दीवाना वार इसके चेहरे पर अपने लबों का लम्स छोड़ना शुरू किया था, जिसे महसूस करना चाह रहा हो कि नूर इसके पास ही मौजूद है, जबकि नूर इसकी हरकत पर बौखलाती हुई अपना हाथ इसकी तेज़ी से धड़कते सीने पर रख गई, लेकिन अपने हाथ के नीचे इसका इस कदर तेज़ी से धड़कता दिल महसूस कर नूर की आंखों में हैरत दर आई थी कि क्या आपने कोई बुरा ख्वाब देखा? नूर अपनी तेज़ होती सांसों के दरमियान बोली थी, जबकि अज़लान बिना कुछ सोचे इसके माथे पर शिद्दत से लब रखे हुए था। "अगर तुम मुझे कभी छोड़ कर गई तो आई स्वेयर नूर, मैं तुम्हारी जान खुद अपने हाथों से लूँगा।" अज़लान इसे अपने सीने से लगाते इतनी शिद्दत पसंदी से बोला था कि नूर के बदन में सनसनाहट पैदा हुई थी, जबकि अज़लान खुद नहीं जानता था वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। बस इसके दिल की कैफियत अजीब थी जो वो समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से नूर के बारे में इस तरह का ख्वाब अज़लान का दिल बुरी तरह से धड़काने का काम कर गया था और अब वो इसे अपने हिसार में इतनी मजबूती से जकड़े हुए था कि जैसे अगर इसने छोड़ दिया तो नूर वहाँ से गायब हो जाएगी, जबकि नूर इसे इसके इतने तंग हिसार में कराह कर रह गई। अज़लान, छोड़े मुझे, सांस नहीं आ रहा।" वो बमुश्किल ही बोल पाई थी, जिस पर अज़लान होश की दुनिया में आता हुआ अपना हिसार इसके गिर्द ढीला कर गया, लेकिन छोड़ा अब भी नहीं। मुझे नीचे जाना है, आप भी फ्रेश हो जाएं। वो इसके हिसार में मज़ामत करते हुए हल्की आवाज़ में मिनमिनाई, "नीचे नीचे क्यों जाना है तुमने? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, चुपचाप यहीं पर बैठी रहो।" वो इसके नीचे जाने वाली बात सुनकर भड़का था, जिस पर वो नूर का चेहरा अपने सामने करते हुए दबे दबे लहजे में इसके कान के पास घुराते हुए नूर के कान की लौ को अपने लबों से छुआ था कि नूर के पूरे बदन में स्पार्क दौड़ा था। अज़लान का अंदाज इसे कपकपाने पर मजबूर कर रहा था। वो आंखों में खौफ लिए इसकी तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में फिर से लाल डोरे बन रहे थे कि क्या मतलब है आपका कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी? इसकी बात पर वो बमुश्किल ही सहमी हुई नज़रों से इसे देखते हुए बोली थी। अज़लान की बात इसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। "मतलब कि अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कहोगी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं जाओगी।" अज़लान ने संजीदगी से नूर के चेहरे की तरफ देखते कहा था कि नूर का तो दिमाग ही घूम गया था इसकी इस तरह की बेफजूल बात सुनकर। "आपका दिमाग ठीक है? क्या कह रहे हैं आप?" नूर को वाकई ही इसकी बात पर गुस्सा आ गया था, जिस पर वो इससे डरने के बावजूद इसका दिमाग ठीक होने का ताना दे रही थी। अज़लान ने इसे गुस्से से घूरा, "जो तुम्हारे कानों ने सुना है वही कह रहा हूँ और फजूल बातें करने की बजाय ड्रेस निकालो
मेरा, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। अज़लान इसे घूरते हुए बेड से उठा था, जिस पर नूर भी फ़ौरन से अपनी जगह से उठी थी। मुझे नीचे जाना है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे रूम में कैद नहीं कर सकते आप। नूर खड़े होते इसके मुकाबिल आते बोली। इसे समझ नहीं आ रही थी अज़लान इस तरह की बात क्यों कर रहा है, जबकि अज़लान अब इसे गुस्से से घूरने लगा था। नूर समझ नहीं सकती थी अज़लान की कैफियत को, जो इस हादसे और अब ख्वाब से कितना डर चुका था। नूर के मामले में, नूर फजूल की ज़िद मेरे साथ मत करो, जितना कहा है इतना करो, ड्रेस निकालो मेरा। अज़लान ने इस बार सर्द लहजे में इसे देखते कहा था कि नूर अब की बार रुहासी हुई थी। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है नीचे और मैं जा भी रही हूँ, नूर ने इस बार बिना डरे इसे कहा और कमरे से निकलने के लिए पीछे मुड़ी तो अब की बार अज़लान का पारा हाई हुआ था। इसने झटके से नूर की कलाई से पकड़ते अपने रूबरू किया था और बिना सोचे समझे इसे सोचने समझने का मौका दिए शिद्दत से इसके होठों पर झुका था कि नूर की सिसकी कहीं दब कर रह गई थी। अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचे वो अपनी आंखों को जोर से बंद किए अज़लान का जुनूनी अंदाज सह रही थी। अज़लान अपना सारा खून, सारा जुनून, अपना सारा गुस्सा इसके होठों पर निकालते पीछे हटा तो नूर तेज़ तेज़ सांस लेती इसे शिकवा गुनाह नज़रों से देखने लगी। अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी तो मतलब नहीं निकलोगी। फजूल की ज़िद की तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। अज़लान नरमी से इसका गाल थपथपाता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जाते हुए फिर से वो इसे ड्रेस निकालने का भी ऑर्डर दे चुका था, जबकि नूर को अब गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था। अज़लान की आवाज़ आने पर वो पैर पटकती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। भाई, नूर आपी किधर हैं, वो क्यों नहीं आई नीचे? अज़लान संजीदगी से अपना चोट वाला हाथ पॉकेट में डाले अभी डाइनिंग टेबल पर रात के खाना खाने बैठा ही था कि जूनिश ने अज़लान के को मुंह बसोरते हुए पूछा था। जब से वो कॉलेज से आई थी नूर को नहीं देखा था और अब भी अज़लान को अकेले ही नीचे डाइनिंग रूम में आते देख जूनिश का मुँह बना था। वहीं पर सब ने भी अज़लान को सवालिया नज़रों से देखा था। हुमायूं और इसकी बहन के अलावा सब ही इस वक्त डाइनिंग रूम में मौजूद थे। सबकी नज़रें अपने ऊपर पाकर अज़लान ने अपना लब दांतों तले दबाया था। वो नूर की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आराम कर रही है रूम में, अज़लान ने संजीदगी से सबकी तरफ देखते कहा था और बिना किसी की तरफ देखे अपना खाना खाना शुरू किया था। ज़ियान गहरी नज़रों से अज़लान की तरफ देख रहा था, लेकिन अज़लान ने किसी पर ज़्यादा गौर नहीं किया। क्या हुआ है नूर बच्चे को, बताया क्यों नहीं किसी को? हॉस्पिटल लेकर गए थे। सबसे पहले सबा बेगम की परेशान कुन आवाज़ आई थी, जिस पर अज़लान गहरा सांस भर कर रह गया। जी मामा, मेडिसिन दे दी है, अब वो आराम कर रही है, अज़लान ने इन्हें नरमी से देखते हुए कहा था और दोबारा से खाना खाना शुरू किया था। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे बच्ची को, मैं देख कर आती हूँ। सबा बेगम अभी अपनी जगह से उठती जब अज़लान जल्दी से बौखलाते हुए बोला था, मामा वो सो रही हैं, आप प्लीज़ खाना खाएं। अज़लान ने जल्दी से इनका हाथ थामते हुए कहा था। इस दौरान इसका दूसरा हाथ पॉकेट से निकलते ज़ियान की नज़रों में आया था, जिस पर इसने जब से अज़लान की तरफ देखा था, जो सबा बेगम को दोबारा से बिठा चुका था। ज़ियान की नज़रें इसके हाथ पर ही मौजूद थी, जहाँ बैंडेज लगी हुई थी। ज़ियान की आंखें सुर्ख हुई थीं। ये लो खाना खाओ, अज़लान बेड पर इसके सामने खाने की ट्रे रखता हुआ बोला था कि नूर जो मुंह तकिए में दिए आंसू बहा रही थी। अज़लान की आवाज़ पर इसे गुस्से से देखा। मुझे नहीं खाना, ले जाएं आप यहाँ से इसे, वो दोबारा से मुंह तकिए में दे चुकी थी, जबकि अज़लान इसकी हरकत पर गहरी सांस भरकर रह गया। नूर चुपचाप उठकर खाना खाओ, ये ड्रामे बाद में करना। अजीब स्टूपिड आदमी है, कमरे से नहीं निकलने देगा, कमरे में कोई चीज़ आके उसके सर में लग गई और वो सर फट गया उसका और वो वहीं पर मर गई। स्टूपिड, नागहानी आफत से कोई किसी को नहीं बचा सकता। अज़लान सर्द अंदाज में बोला। इसे नूर का रोना भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त अगर वो ज़रा सी भी नरमी दिखाता तो नूर ने फ़ौरन से सर पर चढ़ जाना था, जो फ़िलहाल अज़लान नहीं चाहता था। इसकी सर्द आवाज़ पर नूर का बदन कँपकपाया था, लेकिन वो फिर भी ढीठ भली वैसी ही लेटी रही। अज़लान गुस्से से इसकी पुश्त को घूर रहा था। नूर, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, या हर बार तुमने फ़जूल की ज़िद करनी होती है? अज़लान इसे एक झटके में बेड पर बिठाते हुए गुस्से से इसे देखते हुए बोला था कि नूर ने फ़ौरन से सांसें रोकी थीं और सहमते हुए इसे देखा था। अज़लान इसके चेहरे की तरफ देखते हुए खुद ही खाने का निवाला बनाता इसके मुंह के आगे कर गया, खाओ इसे। फिर से वही सर्द अंदाज नूर को मुंह खोलने पर मजबूर कर गया। अज़लान अब खुद ही छोटे छोटे निवाले बनाकर इसके मुंह के आगे करते हुए इसे खाना खिला रहा था और नूर मासूमियत से इसे सहमी हुई नज़रों से देखते हुए खा रही थी। अज़लान ने अपने चेहरे पर इस वक्त इतनी संजीदगी तारी की हुई थी कि कोई भी होता तो अज़लान से डर जाता।
यहाँ तो फिर नूरुल हया थी, जिसे सामने वाले ड्रैगन से बेइंतहा डर लगता था। बस अज़लान इसके सामने एक और निवाला कर चुका था, जिस पर नूर ने मना किया था। तो अज़लान ने भी चुपचाप वो निवाला खुद मुंह में डालते हुए बाकी के बर्तन समेटते हुए वहीं साइड टेबल पर रखे थे। कुछ दिनों बाद तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तुम यहीं कमरे में रहकर अपने पेपरों की तैयारी करोगी। जो समझ नहीं आएगी मैं तुम्हें समझा दिया करूँगा। तुम्हें पेपर के दौरान यूनिट छोड़ने और लेने मैं ही जाया करूँगा, इसके अलावा किसी के साथ नहीं। तुमने जाना। समझ आ रही है मेरी बात? अज़लान अपनी साइड पर आते बैकग्राउंड से टेक लगाते लैपटॉप को पकड़ चुका था। जबकि नूर का बस नहीं चल रहा था वो अज़लान का सर फाड़ दे, लेकिन यहाँ इसका बस नहीं चल रहा था। इसे अज़लान की समझ नहीं आ रही थी वो क्यों कर रहा है इस तरह। और वहीं पर अज़लान अब सुबह के वाक़े को सोचते हुए लैपटॉप के साथ अपना मोबाइल भी यूज़ कर रहा था। नूर आज नीचे आई थी। ज़ियान बेड पर बैठे हुए वॉशरूम से निकलती हुई जायशा को देखते हुए बोला, जिस पर इसने मासूमियत से ना में सर हिलाया और चलते हुए अपनी साइड पर आकर बैठी। ज़ियान इसके जवाब पर गहरी सोच में डूबा था। आप क्यों पूछ रहे हैं?" जायशा इसकी तरफ देखते हुए बोली। तो ज़ियान होश की दुनिया में आते हुए इसकी तरफ देखने लगा। कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बताएं, आपने क्या किया सारा दिन?" वो इसे एक झटके में अपने हिसार में ले चुका था कि जायशा संभल भी ना सकी। कुछ नहीं," जायशा लड़खड़ाती ज़ुबान में बोलती इसके सीने पर दबाव देती फासला बनाने लगी कि ज़ियान ने करवट लेते इसके ऊपर साया फगन हुआ। जायशा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। "क्यों, आपने मुझे याद नहीं किया?" ज़ियान इससे सवाल करते हुए अपने लबों का लम्स भी इसके चेहरे पर छोड़ने लगा कि जायशा बेचैन होती ना में सर हिला रही थी। "क्या आपने मुझे याद नहीं किया?" वो इसके ना में हिलते सर को देखते इससे थोड़ा ऊपर होते जायशा की आंखों में देखते हुए बोला। तो जायशा ने थूक निकलते जल्दी से हाँ में सर हिलाया। ज़ियान ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। हाँ, मेरी बीवी ने मुझे याद किया। चलो इसका अवार्ड आपको देते हैं।" वो इसकी गर्दन पर लब रखते हुए कमरे की लाइट्स ऑफ कर चुका था, जबकि जायशा सांसें रोके इसके लम्स को महसूस कर रही थी। अज़लान इस वक्त ऑफिस में मौजूद था। जब ज़ियान इसके ऑफिस का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ, अज़लान ने एक नज़र उठाकर ज़ियान को देखा, जो संजीदगी से सामने वाली चेयर पर बैठकर अज़लान को देखने लगा। इसके अंदाज़ पर अज़लान ने अपना आईब्रो रेज़ किया। "क्या?" ज़ियान के इस तरह देखने पर वो इसे घूरते हुए बोला। "ये चोट कैसे लगी?" ज़ियान बिना कोई तमीज़ बांधे अज़लान के हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोला। "कांच लग गया था। तुम क्यों पूछ रहे हो?" अज़लान इस पर से नज़रें हटाते अपने सामने पड़ी फाइल की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला। "कैसे लगा कांच? तुम क्या कर रहे थे कांच के साथ?" ज़ियान पूरा CID बना इससे सवाल जवाब कर रहा था। इसके सवालों पर अज़लान ने इसे घूर कर देखा। "गाड़ी का टूट गया था, वो हाथ पर लग गया।" अज़लान ने इसे घूरते हुए इसे घूमते फिरते से जवाब दिया। "गाड़ी का ऐसे फजूल में कांच कैसे टूट सकता है?" इस बार तो अज़लान अच्छा खासा झुंझला उठा था ज़ियान की बातों पर। तुम यहाँ किस काम से आए हो?" अज़लान ने दांत पीसते ज़ियान से पूछा। "कौन थे वो लोग?" ज़ियान अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते अज़लान की तरफ झुकते इसकी आंखों में देखते इंतहाई सर्द अंदाज में बोला था कि अज़लान इसकी बात सुनकर हैरान हुआ था। मतलब इससे कोई बात छुपी नहीं रह सकती थी। अज़लान ने गहरी सांस ली। "कौन से लोग?" अज़लान मुकम्मल अनजान बनते हुए ज़ियान की तरफ देखते बोला। तो ज़ियान ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींची। "दिलावर खान को मैं अपने हाथों से मारूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम पर हमला करवाता फिरे?" ज़ियान इतने सर्द मोहर अंदाज में बोला था कि अज़लान ने लब भींचते हुए इसे देखा। दिलावर खान के वो लोग नहीं थे। अज़लान ने ज़ियान की आंखों में देखते हुए ठहरे हुए अंदाज में इसे बताया। तो इस बार ज़ियान ने हैरान होते अज़लान की तरफ देखा। "दिलावर खान के लोग नहीं थे तो फिर किसके लोग थे?" ज़ियान की आंखों में हैरानगी ही हैरानगी थी। "मैं नहीं जानता वो कौन लोग थे। दिलावर खान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो पाकिस्तान में नहीं है, इस वजह से वो इसके लोग नहीं थे," अज़लान ने ज़ियान को देखते कहा। "लेकिन जो भी लोग थे, अब इन्हें अज़लान हैदर के कहर से कोई नहीं बचा सकता।" अज़लान की आंखों में इस वक्त शफ़ाक़ियत दर आई थी। चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती लिए वो इस कदर सर्द अंदाज में बोला कि कोई और सुनता तो ज़रूर इसकी रूह कांप जाती। लेकिन आगे वाला ज़ियान था, जो तहम्मुल से बैठा रहा। "फिर अब क्या करना है?" ज़ियान अज़लान को देखते हुए बोला। "वो मेरा काम है, तुम इस काम से दूर रहो।" इस बार अज़लान गुस्से से घूरते हुए बोला था कि ज़ियान ने आंखें सुकेरते इसे देखा। "लाइक सीरियसली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस मामले से दूर रह सकता हूँ?" ज़ियान ने आईब्रो रेज़ करते इससे पूछा। "हाँ, रह सकते हो, और रहोगे भी, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ," अज़लान ने आंखें दिखाते ज़ियान को कहा, जिस पर ज़ियान इसे घूरता ही रह गया। लेकिन वो इस वक्त इससे बहस करने के मूड में नहीं था। सो कुछ दो चार और बातें करता
वो इसके ऑफिस से निकल गया। पीछे अजलान ने अपना सर चेयर की बैक सीट से लगाते आंखें मूंदी थीं। हज़ारों सोचें जहन पर सवार होने के बावजूद वो नूर के बारे में सोचने लगा, जो अभी तक इस रूम से बाहर नहीं निकली थी। अरियान लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो जूनिश अपनी किताबों में सर दिए नज़रें झुकाए पढ़ने में मसरूफ़ थी। 1-1.5 वीक के बाद इसके पेपर स्टार्ट होने थे और इस 1-2 वीक में इसे अरियान ने ही पढ़ाना था। अब भी इसके आने से पहले ही रूम में बैठी अपनी किताबें खोले हुए थी। अरियान ने इसे देखते अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाए। अरियान, आप आगे देखें, ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रही मुझे। अरियान को अपनी तरफ आते देख कर ही जूनिश मुँह लटकाए अपनी किताब इसके सामने रख गई थी, जिस पर अरियान भी साख्ता मुस्कुराया। जूनिश, जब मैं आऊँ तो तुम मुझसे पहले पानी वगैरह पूछा करो, ये एक अच्छी वाइब बनने की निशानी होती है। अरियान इसकी किताब को हाथ में लेते आराम से इसे समझा रहा था, जिस पर जूनिश ने इसे देखते मुंह बसोरा। अच्छा अली, मैं लाती हूँ पानी। वो जल्द ही इसकी बात मानते हुए वहाँ से उठते हुए बोली कि अरियान ने फ़ौरन से इसकी कलाई पकड़ते इसे अपने पास ही बिठा लिया था। अब बैठी रहो, कल से देना पानी। और कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? अरियान इसे अपने पास ही बिठाते आराम से बोला तो जूनिश भी हाँ में सर हिलाती इसे वो सवाल बताने लगी, जिस पर अरियान अब नोटबुक उठाकर इसे वो सवाल समझाने लगा। अभी वो इसे समझा ही रहा था जब हुमायूं लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो जूनिश को अरियान के इस कदर नज़दीक बैठे देखकर इसे पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा नहीं लगा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई थी, आंखों में भी सुर्खी धर आई थी। जूनिश जो ध्यान से अरियान से वो क्वेश्चन समझ रही थी, हुमायूं के आते देख वो जल्दी से अपने कंधे पर झूलते हुए दुपट्टे को उठाती सर पर ओढ़ गई और एक नज़र अपने पास बैठे अरियान की तरफ देखा, जो जूनिश के हिलने पर नज़र उठाए जूनिश को देखते हुमायूं की तरफ देखने लगा। हुमायूं को अपनी तरफ ही मुतवज्जह पाकर वो इसे एक साइड स्माइल पास करता जूनिश के गिर्द हिसार बनाए इसे दोबारा से क्वेश्चन की तरफ मुतवज्जह करवा गया। हुमायूं के दिल में एक ठेस सी पहुंची थी। वो इन दोनों के रिश्तों से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन फिर भी वो अब अरियान से जेलस होने लगा था। हुमायूं एक बार अमेरिका के आज़ाद ममालिक का रहने वाला था, लेकिन इसने आज तक एक भी लड़की को नज़र उठा के नहीं देखा था और जूनिश को वो पहली लड़की थी जिसे देखते ही इसे अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ था। इसकी मासूमियत ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, लेकिन अब अरियान का इसके करीब आना इससे पता नहीं क्यों बेचैन कर जाता था। अब भी इसे अपने दिल की कैफियत अजीब महसूस हो रही थी, जिस पर वो फ़ौरन ही वहाँ से वापस मुड़ गया। जू, मुझे ना फ्रेश होना है तो तुम भी अपनी ये सारी किताबें लेकर मेरे रूम में आ जाओ, मैं वहीं तुम्हें पढ़ाऊँगा। वो ऑफिस से सीधा लिविंग रूम में आया था, जिसकी वजह से वो फ्रेश भी नहीं हो सका और अब इसे थकावट हो रही थी, जिसकी वजह से वो जूनिश को कहता वहाँ से उठता अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। तो जूनिश भी अपनी सब किताबें समेटती इसके पीछे ही इसके रूम की तरफ चली गई। पता नहीं ये समझता क्या है अपने आप को, ड्रैगन कहीं का ना हो तो मुझे कमरे में बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता, मुझे निकलना है यहाँ से। क्या करूँ मैं, कैसे निकलूँ? नूर अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते हुए रोहासी होते अज़लान की शान में कसीदे पढ़ रही थी। ऐसा करती हूँ, सब किताबें उठाकर अपने रूम में चली जाती हूँ, वहीं पर बैठकर पढ़ लूँगी, नहीं फिर वो मुझे डांटेगा और वापस फिर ले आएगा। नूर मुसलसल रोहासी होती सोचों के घोड़े दौड़ा रही थी। ऐसा करती हूँ, अभी तो वो नहीं आए तो नीचे चली जाती हूँ, जब आएंगे तो वापस ऊपर आ जाऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। वो एक्साइटेड होते जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ती नीचे की तरफ बढ़ गई थी। वो अरियान के कमरे में दाखिल हुई तो अरियान शावर लेने के लिए वॉशरूम चला गया था। जूनिश वहीं सोफ़े पर बैठती अपनी किताबों को भी अपने सामने खोल चुकी थी। कुछ ही देर बाद अरियान वॉशरूम से शर्टलेस बाहर निकला तो बालों से पानी टपकता हुआ नीचे फर्श को गीला कर रहा था। जूनिश क्लिक की आवाज़ से नज़रें उठाए सामने देखने लगी तो अरियान को बिना शर्ट के अपने सामने देखते वो बौखलाई थी। चेहरे पर फ़ौरन से गुलालियाँ खिली थीं, पलकें लरसती हुई सरदा रेज हुई थीं। अरियान इसके खूबसूरत चेहरे पर कौसो कज़ा के रंग देखता मुस्कुराहट जब्त कर गया और शर्टलेस ही इसकी तरफ बढ़ गया। इसे ऐसे ही अपनी तरफ आते देख जूनिश हर लड़खड़ाते हुए एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। क्या हुआ, बैठो और लाओ बुक दो। अरियान इसके नर्वस पड़ते चेहरे की तरफ देखते ऐसे ही सोफे पर बैठ चुका था कि जूनिश की अब सही मानों में हवाइयाँ उड़ी थी। वो हैरानगी से आंखें फाड़े इसकी तरफ देखने लगी, जो गहरी नज़रों से जूनिश की तरफ देख रहा था। इसे ऐसे ही बुत बने देखकर अरियान ने इसका हाथ पकड़ते इसे अपनी तरफ खींचा तो वो सीधा अरियान के शर्टलेस सीने से टकराई थी और जूनिश को लगा वो वाकई ही अब बेहोश हो जाएगी। दिल तेज़ी से धड़कता हुआ बाहर आने को बेताब हुआ था। वो तेज़ पलकें झपकती हुई वहाँ से उठने की मज़ाहमत करने लगी। क्या है, पढ़ना नहीं है तुमने या छुट्टी करने का इरादा है? वो इसके चेहरे पर नज़रें गाढ़े बोला तो जूनिश ने एक नज़र इसे देखा और दोबारा से अपनी पलकें झुकाईं। आप शर्ट पहन लें पहले अली। हाँ तो शर्ट पहनो, ये क्या जानवरों वाली हरकत है?
वो अपने जुमले को बमुश्किल ही मुकम्मल कर पाई थी, जबकि इसकी हालत पर अब अरियान को हंसी आ रही थी। क्यों, क्या है? वो मसनूई हैरानगी से इसे देखते हुए पूछने लगा। क्योंकि मुझे शर्म आ रही है, वो पलकें उठाती झुकाती अपनी इतनी मासूमियत से बोली थी कि अरियान का दिल बेतरतीब हुआ था, जिस पर वो भी इख्तियार ही इसे अपने करीब करते इसके चीक्स पर अपने लब रख गया था। नूर बच्चे, अब तबीयत कैसी है? सफा बेगम जो बीजान के साथ ही लाउंज में बैठी थी, नूर को आते देख नहायत ही प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर नूर हैरान होते इनके पास चली आई। बड़ी मामा, मुझे क्या हुआ है? नूर बीजान से प्यार लेती सफा बेगम के पास ही बैठ गई और हैरानगी से पूछने लगी। अजलान बता रहा था कि कल तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए नीचे नहीं आई, अब ठीक है? वो नूर से प्यार से इस्तफसार करने लगी कि नूर ने सफा बेगम की बात सुनते अजलान के लिए दिल में दांत पीसे, जो ज़्यादा ही चालाक बनता है। बड़ी मामा, अब मैं आपको क्या बताऊं जो आपका बेटा मेरे साथ कर रहा है? नूर दिल में बस सोच ही सकी और सबा बेगम की तरफ मसनूई मुस्कुराते हुए देखा। जी बड़ी मामा, अब ठीक हूँ मैं। जायशा आपी और जू किधर हैं? नूर इन्हें जवाब देती अब जायशा और जूनिश के मुतालिक पूछने लगी। जायशा बच्चे तो किचन में हैं और जूनिश पढ़ रही है, सबा बेगम ने नूर को प्यार से जवाब दिया, जिस पर नूर ने हाँ में सर हिलाते जूनिश के कमरे का रुख किया। अरियान ने इसके चीक्स पर लब नरमी से लब रखे कि जूनिश के बदन में कपकपाहट पैदा हुई, जिस पर जूनिश अपने दोनों हाथ बेख्तियार ही इसके शर्टलेस सीने पर रख गई। अली, मुझे पढ़ना है, आप पीछे हटें, जूनिश अब बाकायदा कांपते हुए बोली थी। जब अरियान बेकाबू होता अपना हाथ इसके बालों में उलझाता, अपने लब इसके होठों पर रखे थे कि जूनिश के पूरे बदन में स्पार्क दौड़ा था। वो एक ही जगह स्टिल होती अपनी सुरमई आंखों को आखिरी हद तक फैला चुकी थी। दिल इतनी तेज़ी से धड़का था कि इसे लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। अरियान ने नरमी पर शिद्दत दिखाई तो अपने जूनिश अपनी पलकें झपकी थीं। सारे जिस्म में करंट सा दौड़ा था। वो अपने हाथों से इसके सीने पर दबाव देती अरियान को पीछे करने की मज़ाहमत करने लगी, जिस पर अरियान भी नरमी से इससे पीछे हट गया, जबकि जूनिश को अभी तक अपना सांस बंद होता ही महसूस हो रहा था। अरियान को देखे बगैर वो जल्दी से अपनी जगह से उठती दरवाजे की सिमत भागी थी। जब अरियान अपनी जगह से उठता हुआ एक झटके में इसकी कलाई पकड़ चुका था। चलो क्वेश्चन समझाता हूँ। वो इसके लरसते वजूद को देखते नरमी से बोला। मुझे नहीं समझना, मुझे जाना है। वो अपनी पलकों को झुकाए इससे अपनी कलाई छुड़वाती रुहासी होकर बोली थी। क्यों नहीं समझना? जानती हो ना, पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। अरियान अब भी इसका बाजू पकड़े हुए था कि जोनिश को लगा अगर वो इसे नहीं जाने देगा तो वो वहीं पर बेहोश हो जाएगी। आप मुझे छोड़ें, मैं खुद पढ़ लूँगी। आप अच्छे नहीं हैं। जोनिश इसकी शर्ट लेस वजूद से नज़रें चुराती वहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी, जबकि इसकी बात सुनकर अरियान के ने उन्नाबी लब मुस्कुराहट में ढले थे। मैंने क्या किया है जो मैं अच्छा नहीं हूँ? अरियान फ़ौरन से मासूम बनते इससे पूछने लगा, जिस पर जोनिश ने इस बार हैरानगी से नज़रें उठाए इसे देखा, लेकिन मुकाबिल की आंखों में पता नहीं क्या था कि वो जल्दी से अपनी निगाहें वापस से झुका चुकी थी। अरियान इसके एक एक मिनट को दिल में बसा रहा था। अभी जोनिश या अरियान कुछ बोलता जब रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और वहीं पर जोनिश की सांसें सीने में अटकी थीं। अज़लान और ज़ियान ऑफिस से वापस आए तो लाउंज में कोई भी नहीं था। अज़लान तो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया, क्योंकि इसे पता था नूर कमरे में ही होगी, जबकि ज़ियान भी अभी आगे बढ़ता जब किचन से इसे मेहरून कलर का दुपट्टा लहराता हुआ नज़र आया था। ज़ियान के लब मुस्कुराए थे, सारी थकन उड़नछू हुई थी। वो दबे कदमों किचन की तरफ बढ़ा। जायशा जो आज ज़ियान की पसंद का वाइट कौरमा साथ बिरयानी बना रही थी, इस वक्त वो रायता बनाने में इतनी मसरूफ़ थी कि ज़ियान का किचन में आना नोटिस ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जाने ज़ियान। ज़ियान इसके गिर्द अपना हिसार बनाता इसके कान के पास झुकते हुए गंभीर आवाज़ में बोला कि जायशा का दिल बुरी तरह से धड़का। ज़ियान, पीछे हटें, कोई आ जाएगा। जायशा धड़कते दिल के साथ एक नज़र किचन के दरवाजे की तरफ देखते हुए परेशानी से बोली तो ज़ियान ने इसे कंधे से थामते इसका रुख अपनी तरफ किया। जाने ज़ियान, सलाम का जवाब देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है, और आप तो माशाल्लाह से मेरी बीवी हैं, जिसकी वजह से आप पर डबल फ़र्ज़ बनता है। ज़ियान ने इसे मसनूई घूरते हुए लेकिन मोहब्बत से चूर लहजे में कहा था कि जायशा ने शर्मिंदा होते अपना सर झुकाया। वालेकुम अस्सलाम। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए मासूमियत से बोली कि ज़ियान को इस पर टूट कर प्यार आया, जिस पर वो अपना सर झुकाता इसके बालों पर अपने लब रखे। आप मुझे ड्रेस वगैरह निकाल कर दे दीजिए, फिर आ जाइएगा नीचे। ज़ियान इससे थोड़ा फासले पर होता हुआ बोला। मैंने निकाल कर रख दिया
लिया है, आप फ्रेश हो जाएं। जायशा ने अच्छी बीवी का सबूत देते हुए कहा तो ज़ियान ने अपने लब दांतों तले दबाए। शायद इसे अपनी बीवी की इतनी फर्माबरदारी पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ ऊपर आएँ। ज़ियान ने इस बार साफ साफ लफ्ज़ों में इसे अपने साथ चलने का कहा था, जिस पर जायशा ने घबराते हुए इसे देखा। मैं खाना बना रही हूँ, जायशा ने बौखलाते हुए कहा था। दिल धड़का था। उफ, जाने ज़ियान, मैं कौन सा कह रहा हूँ ना बनाएं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप आ जाएं मेरे साथ, बाल वगैरह बना दीजिएगा, अपने शौहर की खिदमत करनी चाहिए, थका हारा आया है ऑफिस से बेचारा। ज़ियान इसकी एक भी सुने बगैर इसका हाथ थामे सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। अरियान भाई, जू यहाँ है तो प्लीज़ इसे बाहर भेजिए। बाहर से नूर की आवाज़ इनकी समातों से टकराई थी कि जूनिश का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। ये नहीं था कि वो पहली बार ऐसे अरियान के साथ इसके रूम में आई थी, लेकिन अभी अरियान ने जो इसके साथ किया, इसे लग रहा था इसके चेहरे से आया हो जाएगा सब, जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ी जाएगी। जूनिश ने परेशानी से अरियान की तरफ देखा, जिस पर अरियान ने इसे आंखें दिखाईं, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। बिना फजूल के मूड ठीक करो अपना जू, और सोफ़े पर जाकर बैठो। अरियान इसे नरमी से समझाता इसे सोफ़े की तरफ बैठने का इशारा भी किया था, जिस पर जूनिश अपने चेहरे पर हाथ फेरती सोफ़े पर अपनी किताबें खोलकर बैठ चुकी थी। अरियान ने जल्दी से अपनी शर्ट बेड से उठाकर पहनी और दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही नूर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम अरियान भाई। अरियान को अपने सामने खड़ा देखकर नूर ने मुस्कुराते हुए सलाम किया, जिस पर अरियान भी जवाबन मुस्कुराकर इसके सलाम का जवाब दे गया। जूनिश अंदर है? नूर बाहर ही खड़े इससे पूछ रही थी, जिस पर अरियान ने हाँ में सर हिलाते इसे गुजरने की जगह दी तो नूर भी मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। जू कितना रहता है पढ़ने वाला? नूर जूनिश के सर पर पहुंचते हुए बोली, जिस पर जूनिश काफ़ी हद तक नॉर्मल होते मुस्कुराई थी। जी नूर आपी, हो गया। अब आपकी तबीयत कैसी है? जूनिश जल्दी से अपनी किताबें वगैरह समेटते हुए वहाँ से उठी थी। साथ नूर की तबीयत का भी पूछा, जिस पर नूर दिल में अज़लान को कोसने के सिवा और कुछ नहीं कर सकी और मसनूई मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। तो दोनों अरियान के रूम से बाहर निकलकर जूनिश के रूम की तरफ बढ़ चुकी थीं, जबकि पीछे अरियान सिर्फ सरदाह ही भरते रह गया। अज़लान रूम में दाखिल हुआ तो खाली रूम इसको मुँह चिढ़ा रहा था। चारों तरफ नज़रें घुमाई तो नूर कहीं भी नहीं थी। अज़लान ने अपना कोट वहीं फेंकते वॉशरूम की तरफ बढ़ते देखा। इसे वहाँ भी मौजूद ना पाकर अज़लान अब ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑफ देखकर अब इसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। वो जल्दी से अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ रूम से बाहर की तरफ भागा था। दिल में इतने अजीब ख्यालात आते इसे पसीने से शराबूर कर रहे थे। अजीब बिला वजह का स्टूपिड आदमी। 2 नंबर। अभी वो सीढ़ियों की तरफ भागता जब इसे जूनिश के रूम से खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दी। अज़लान बिना सोचे समझे जूनिश के रूम की तरफ भागा। रूम का दरवाज़ा एक झटके से खुल गया तो सामने ही वो दोनों लेस चीटोस खाने में मसरूफ़ साथ खिलखिला कर भी हंस रही थीं। नूर को अपने सामने सही सलामत देखते अज़लान की जान में जान आई थी, जबकि नूर की जान निकली थी अपने सामने ड्रैगन को देखते। अज़लान की आंखों में फ़ौरन से गुस्सा दर आया था। गर्दन और हाथ की रगें तनी थीं, वहीं पर माथे पर बेशुमार शिकनें पड़ी थीं। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते नूर और जूनिश के सर पर पहुंच चुका था। नूर आपी, भाई आ गए, इन्हें पानी वगैरह दें। मुझे अली ने कहा था कि अच्छी बीवियां शौहर के घर आते ही इन्हें पानी लाकर देती हैं। जूनिश अपने भाई को देखती नूर को अरियान की बात बताते हुए बोली, जिस पर नूर ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। अभी वो इस सिचुएशन में नहीं थी, वरना ज़रूर पूछती कि अरियान ने तुम्हें क्यों बताया। जबकि अज़लान जूनिश के सर पर प्यार से हाथ रखता नूर की तरफ देख कम और घूर ज़्यादा रहा था। नूर को अपनी शामत आती महसूस हो रही थी। चलें, अज़लान ने दांत पीसते कहा तो नूर ने थूक निकला था और वहाँ से उठी थी। अज़लान वहीं से दरवाजे की तरफ मुड़ गया तो नूर भी मुंह में आयतल कुर्सी पर थी, इसके पीछे ही छोटे छोटे कदम उठाने लगी। अज़लान अपने कमरे में दाखिल हुआ था, नूर भी इसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई। अज़लान दूसरी तरफ मुँह किए खड़ा था कि नूर जो सर झुकाए कमरे में दाखिल हुई थी। अज़लान की पुश्त से ज़ोरदार सर लगने पर वो अपना हाथ सर पर रख कर इसे सहलाने लगी, जबकि अज़लान अपना चेहरा पीछे मुड़े एक नज़र इसे देखते रूम का दरवाज़ा बंद कर गया। जिसे देखते अब नूर के सही मायने में पसीने छूटे थे। वो थूक निकलते इसे देखने लगी, जो अब इसके सामने खड़ा होता अपने दोनों हाथ सीने पर बांध चुका था। नूर ने अपनी सफाई पेश करने के लिए अल्फाज तलाश किए। मुझे जोनिश बुलाने आई थी तो मैं चली गई।
नूर अपने खुश गले को तर करती अपने दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए बोली, जबकि अफसान अब भी खामोशी से खड़ा इसे देख रहा था। लेकिन नूर को ऐसे लग रहा था कि ये तूफान के आने से पहले वाली खामोशी है। और बिल्कुल ऐसा ही साबित हुआ जब अफसान ने इसे बाजू से पकड़ते अपने बेहद नज़दीक खड़ा किया। क्या कहकर गया था मैं? अफसान इसका एक हाथ इसकी कमर के पीछे लॉक करते नूर की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सर्द अंदाज में बोला कि नूर के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। अपनी कलाई पर अजलान की इतनी सख्त गिरफ्त पर नूर ने मचलते हुए अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए, जिसे अजलान ने और मजबूती से मरोड़ते हुए इसकी कमर पर लॉक किया। आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थीं। जवाब दो मुझे, मैं क्या बोल कर गया था तुम्हें? क्या तुम्हें सुनना ही नहीं देता मेरी कही कोई बात? अजलान दबे दबे लहजे में इसके चेहरे पर गुर्राते हुए बोला कि नूर ने अपनी आंखें ज़ोर से मींची। आई एम सॉरी। नूर की आंखों में हाथ की तकलीफ से नमी आने लगी थी, जिसकी वजह से आवाज़ में भी नमी घुली। अजलान ने एक झटके में इसकी कलाई को छोड़ते हुए अपना हाथ इसके बालों में उलझाते हुए इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया तो नूर ने डरते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा, जो बेहद सुर्ख हुआ पड़ा था। मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाऊं शौहर की बात को रद्द करने का अंजाम। इसके चेहरे पर सांसें छोड़ता हुआ वो इसका चेहरा झुलसा रहा था, जबकि नूर अब बाकायदा कांपना शुरू हो गई थी। आइंदा नहीं करूँगी, वो कपकपाते होठों के साथ बोलती। मुकाबिल का दिल बुरी तरह से धड़का गई थी। अफसान की नज़र बेसाख्ता ही इसके लबों पर जा ठहरी थी। होना भी नहीं चाहिए, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। अज़ान अपने दिल की नफ़ी करता नूर को एक झटके से छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था, जबकि नूर पीछे इतने तेज़ तेज़ धड़कते दिल पर हाथ रखती गहरे गहरे सांस भरने लगी, जो मुकाबिल की इतनी नज़दीकी पर सीने में ही अटकी हुई थी। नूर ने दिल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया था जो इसे इस ड्रैगन से बचा चुके थे। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज़। 2 नंबर आदमी। मामा मुझे बुखार हो रहा है, मुझे नहीं आज कॉलेज जाना। जूनिश अपने चेहरे तक ओढ़े हुए बेड पर लेटी हुई थी। जब सबा बेगम इसके रूम में आती कॉलेज के लिए उठाने लगी तो जूनिश कम्फर्टर के बीच में ही इससे बोली थी कि सबा बेगम ने फिक्रमंद होते इसकी तरफ देखा। इसकी तरफ बढ़ते इसके चेहरे से कम्फर्टर हटाया था तो जूनिश का रेड चेहरा सामने आया था। सबा बेगम परेशानी से इसके सर पर हाथ रखती इसका टेम्परेचर चेक करने लगी, जो काफ़ी बढ़ा हुआ था। सबा बेगम परेशान हुई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था? सबा बेगम परेशानी से इसके सिरहाने बैठते हुए बोली थी, जिस पर जूनिश ने नफ़ी में सर हिलाते इनकी गोद में सर रखते अपने चेहरे को छुपाया था। अच्छा चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई को कहती हूँ तुम्हारा चेकअप करवाए। उठो शाबाश। सबा बेगम इसे प्यार से उठाती हुई बोली, जबकि जूनिश और इनकी गोद में छुप रही थी। मामा मेरे सर में बहुत पेन हो रही है, जूनिश ने नकाहज़दा आवाज़ में कहा तो सबा बेगम ने प्यार से इसके बालों में हाथ चलाई इसके माथे पर बोसा देने लगी। मेरी जान फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। सबा बेगम प्यार से इसे उठाती हुई बोली, जिस पर जूनिश भी हिम्मत करती बेड से उठी थी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी, जबकि सबा बेगम अपनी बेटी के लिए परेशान होती नीचे नाश्ते के लिए किचन की तरफ चली गई थीं। बेटा नाश्ता करके जूनिश को हॉस्पिटल ले जाओ, इसे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। सबा बेगम ने सीढ़ियों से उतरते अरियान को देखते कहा। ज़ियान और अज़लान अभी तक नीचे नहीं आए थे। अरियान इनकी बात सुनते छिटका था। किसको बुखार है बड़ी मामा? अरियान ने जैसे तस्वीर चाही थी कि शायद इसे सुनने में गलती की हो। यार बुखार हो जाता है, इट्स नॉर्मल। इतना भी क्या कि शायद इसे सुनने में गलती हुई है। अभी रात तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। जूनिश की बेटा इसे बुखार हो रहा है, अभी नाश्ते के बाद इसे हॉस्पिटल ले जाना। सबा बेगम इसे कहती जूनिश के लिए नाश्ता बनाने लगी, जबकि अरियान परेशानी से सबा बेगम को देखता दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़ता जूनिश के रूम की तरफ बढ़ा था। जूम मेरा बेबी क्या हुआ है? अरियान इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हुआ तो जूनिश फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकल रही थी। अरियान को देखते वो जल्दी से इससे नज़रें चुराती बेड की तरफ बढ़ते अपना दुपट्टा उठाती गले में डाल गई। अरियान को देखते पता नहीं क्यों इसके पहले से सुर्ख गाल मज़ीद सुर्ख पड़े, जिसे अरियान ने भी महसूस किया था। क्या हुआ है, बुखार क्यों चढ़ा है? अरियान इसके पास पहुंचते फिक्रमंदी से अपना बायां हाथ इसके माथे पर रखता बोला था कि जूनिश इसकी हरकत पर 2 कदम पीछे हटी थी, जिसे अरियान ने देखते इसे आराम से बेड पर बिठाया था, जबकि इसके सवाल पर जूनिश ने नाक चढ़ाते इसे देखा था। मैं बुखार से
पूछ कर आई हूँ कि मुझे क्यों हुआ है। ज़ुनिश ने मुंह बसूरते मासूमियत से कहा था कि अरियान हल्का सा मुस्कुराया। रात को कुछ खाया तो नहीं था। मेरे रूम से जाने के बाद अरियान नरमी से ही इसके पास बैठते हुए इसके बुखार की वजह से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए बोला, जिस पर ज़ुनिश ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया था। मतलब साफ था इसने कुछ खाया है। जबकि इसके हाँ में हिलते सर को देखते अरियान के माथे पर तेवरी चढ़ी थी। क्या खाया था? अरियान ने गुस्से से इसे देखते हुए पूछा था कि ज़ुनिश ने एक नज़र इसे देखते फिर से अपना सर झुकाया था। लेकिन इसकी वजह से बुखार नहीं हुआ। ज़ुनिश इसे बताए बगैर ही बोली थी। तो किसकी वजह से हुआ है? अरियान अब भी गुस्से से बोल रहा था। वो आपने कल मुझे यहाँ पर। वो इसे बताती बताती बात अधूरी छोड़ गई और अरियान जो इसकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा था, ज़ुनिश की बात समझते हुए एकदम से चीखा था। क्या तुम कल के इस वाक़े की वजह से अपनी तबीयत ख़राब कर चुकी हो ज़ू? अरियान को सदमा ही तो लगा था। मतलब वो पागल लड़की सिर्फ इतनी सी बात को माइंड में रख कर अपने आप को बुखार चढ़ा बैठी थी। अरियान का बस नहीं चल रहा था। वो एक उल्टे हाथ की ज़ुनिश को लगाए। तो आपने क्यों की थी फिर? ज़ुनिश इसके चीखने पर इसकी तरफ देखती लड़खड़ाते लहजे में बोली थी और अरियान का दिल किया वो अपना सर पीट ले, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और ख़बरदार जो अब तुमने मज़ीद इसके बारे में सोचा, उठो डॉक्टर के पास लेकर जाना है। दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। अरियान का मूड अच्छा खासा ऑफ हो चुका था। वो अपनी जगह से उठते अपने बालों में हाथ फेरते इसे उठने का बोल रहा था। उठो भी अब या इनविटेशन दूँ? अरियान सुलगते हुए बोला। इसका मूड ऑफ इसकी बातों से भी आया हो रहा था, जिसे ज़ुनिश महसूस तक करते नाक सुकेरती अपनी जगह से उठी थी। अरियान ने इसका आग की तरह गर्म पड़ता हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते कमरे से निकलते नीचे की तरफ बढ़ा था, जहां सबा बेगम नाश्ता तैयार कर चुकी थीं। ज़ुनिश को आते देख इन्होंने नाश्ता वहीं डाइनिंग रूम में लगा दिया। अरियान ने इसे चेयर पर बिठाते खुद भी दूसरी चेयर पर बैठ चुका था। ख़राब मूड के साथ थोड़ा सा नाश्ता करते वो ज़ुनिश का नाश्ता कंप्लीट होने का इंतज़ार करने लगा और फिर थोड़ी ही देर बाद वो इसे लिए हॉस्पिटल की तरफ गामज़न हो गया था। पेपर्स के हवाले से मुझे यूनी जाना है आज। वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए इससे इजाज़त ले रही थी। अज़ान जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, नूर की बात सुनते इसे ड्रेसिंग मिरर से ही देखा, जो डार्क ब्लू कलर का ट्राउज़र कुर्ती पहने इसके साथ का ही दुपट्टा अपने सर पर जमाए नर्वस होती इससे पूछ रही थी। अज़ान ने इसे देखते दोबारा से अपने बाल बनाने शुरू किए। ठीक है, मैं ले जाऊँगा, 11 बजे तैयार रहना। अज़ान बाल बनाते पीछे मुड़ा था। इसकी तरफ बढ़ते नूर को देखते कहा, जिस पर नूर ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। ये लो टाई पहनाओ। अज़लान बेड से टाई पकड़ते इसे पकड़ाते हुए बोला तो नूर हैरान होती इसे देखने लगी। मैं? नूर ने अपनी तरफ उंगली करते अज़लान की बात की तस्दीक चाही। जी आप। अज़लान ने भी इसे देखते इसी के अंदाज में जवाब दिया, जिस पर नूर ने थूक निकलते टाई को पकड़ा था। अज़लान के करीब होती वो टाई अज़लान को पहनाने की कोशिश करने लगी। तो थोड़ा सा नीचे हो जाएं। अपनी हाइट और इसकी हाइट को देखते नूर ने अज़लान को कहा, जिसे मानते अज़लान फ़ौरन से अपना सर झुका चुका था। नूर ने आराम से इसे टाई पहनाई और इसे सेट करने लगी, जबकि अज़ान स्ट्रेट खड़ा इसके चेहरे को निहारने लगा। तैयार रहिएगा। टाई पहनाने के बाद अज़ान इसके माथे पर हल्का सा लम्स छोड़ते कमरे से बाहर निकल चुका था। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अज़ान की वहशतज़दा आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी, जिस पर स्पीकर से मुकाबिल ने क्या कहा लगाया था। मोहब्बत में अपनी जान की परवाह नहीं होती। मैं जल्द ही इसे तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगा कि तुम इसे ढूंढ भी नहीं पाओगे। मुकाबिल के लहजे में जिद थी कि अज़ान ने अपनी स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की थी। चलो मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन एक बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो, नूर सिर्फ अज़ान हैदर की है। अल्लाह के सिवा कोई इसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। तुम जैसे 2 टके के इंसान तो बिल्कुल नहीं, जो बिना अपना चेहरा दिखाए पीठ पीछे वार करते हैं। लेकिन बहुत जल्द तुम तक पहुँच जाऊँगा। अज़ान के अंदाज में जुनून ही जुनून था। के मुकाबिल एक दफ़ा कपकपाया ज़रूर था। चलें देखते हैं मिस्टर अज़ान हैदर। वो कहता ही फ़ोन रख गया कि अज़ान ने ज़ोर से अपने हाथ का मुक्का बनाकर स्टीयरिंग पर मारा था। नूर को कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तुम जो कोई भी हो, बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगा। अज़ान गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज़ करते बोला था। बहुत सी सोचें एक साथ गर्दिश कर रही थीं। अभी तो इस एक्सीडेंट करवाने वाले का पता नहीं चला था। ये भी हो सकता था अगर गाड़ी में अज़ान मौजूद होता, लेकिन गाड़ी में नूर थी, तो ये जो कोई भी था नूर को तो नहीं मार सकता था। मतलब ये और एक्सीडेंट करवाने वाला
मतलब ये और एक्सीडेंट करवाने वाला अलग अलग थे। अज़लान यही सब सोचते ऑफिस पहुंच चुका था। अब इसे जल्द ही सब कुछ पता लगवाना था। अज़लान रूम में दाखिल हुआ तो इसका मूड बुरी तरह से ऑफ था। माथे पर कई बल डाले इसने कमरे में आते ही अपना कोट उतार कर सोफे पर रखा था। जब्त और गुस्से से आंखों में सुर्खी के डोरे नमूदार हो रहे थे। नूर जैसे ही रेडी रेडी रहने का कहकर जिसे वो रेडी रहने का कहकर गया था, इसे गुस्से में देखकर वो बेसाख्ता ही बेड से खड़ी हुई थी कि अज़लान इसे देखकर चलता हुआ इसके करीब आया और इसे बाजू से पकड़ते अपने सामने खड़ा किया। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, कोई तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। अरे क्या ये बचपन में जब छोटा था तो बेड से गिर गया था? व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद हिम? समझी तुम? और किसी ने ये करने की कोशिश की तो मैं इसे इस दुनिया से उठाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अज़लान इसे झंझोड़ते हुए इतने सख्त अंदाज में बोल रहा था कि नूर के पूरे जिस्म में सनसनाहट पैदा हुई। गले में गिल्टी उभर कर मासूम पड़ी। अपने बाजू पर इसे अज़लान की उंगलियां धंसती हुई महसूस हुई तो तकलीफ़ की शिद्दत से चेहरा सुर्ख पड़ा। छोड़ें, वो बाजू दर्द हो रहा है। नूर ने इंतहाई जब्त करते अपना बाजू इससे छुड़वाने की कोशिश की। मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुम मुझसे दूर हुई तो। इसे ज़ोर से अपने सीने में भींचते वो जुनून की हद तक पागल हो रहा था, जबकि नूर इसके इतने शिद्दत पसंद अल्फाज पर कपकपा कर रह गई थी। थोड़ी देर इसे यूं ही अपने सीने का हिस्सा बनाए अब वो इसका चेहरा अपने सामने करते इसके माथे पर शिद्दत से लब रख रहा था। नूर तो इसका पल में तोला पल में माशा वाला रवैया ही देख कर रह गई थी। अभी तक तो इसे ये नहीं समझ आई थी कि इसे इस तरह से अचानक से हो क्या गया था, और अब इसका अचानक से नर्म पड़ना नूर स्टिल खड़ी इसे ही देख रही थी। चादर ले आओ, वो इसे चादर लाने का बोलता खुद सोफे से अपना कोट उठाने लगा तो नूर भी चुपचाप इसकी बात मानती चादर से अच्छी तरह अपने आप को लपेटती इसके सामने खड़ी हो चुकी थी। अज़लान इसका बाजू अपने हाथ के मजबूत हिसार में लेते कमरे से बाहर निकल चुका था। कुछ दिनों बाद अज़लान आज जो करने जा रहा था इससे इसका खुद भी दिल बुरी तरह से घबराता हुआ पहलू में धड़क रहा था। चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो खुद को नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अपनी गर्दन को रब करते इसने नूर की तरफ देखा जो आज अपना पेपर देने इसके साथ यूं ही जा रही थी। अज़लान की एक नज़र इसके पुरसुकून चेहरे की तरफ देखते खुद को भी नॉर्मल रखने की कोशिश की। मैं बाहर ही वेट करूँगा, पेपर देने के बाद जल्दी बाहर आ जाना। अज़लान इसके गले में पहने हुए पेंडेंट की तरफ देखते हुए बोला, जिसे इसने कुछ दिन पहले ही खुद नूर के गले में पहनाते इसे कभी भी ना उतारने का कहा था। जी ठीक है। नूर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया था तो अज़लान ने गाड़ी यूनी के बाहर ही रोकते एक नज़र नूर की तरफ देखा जो अपना सामान उठाए गाड़ी से बाहर निकल रही थी। जब अज़लान ने इसका हाथ पकड़ते इसे रोका तो नूर ने हैरानगी से इसकी तरफ रुख करते इसे देखा। जी? नूर ने इसकी आंखों में देखते इससे पूछा, ध्यान रखना अपना। अज़लान इसके माथे पर बोसा देते अपनी आंखें बंद कर गया, जबकि नूर ने नासमझी से इसे देखते हाँ में सर हिलाया तो अज़लान ने जल्दी से खुद को कंपोज करते इसे अपने से अलग करते खुद ही गाड़ी से बाहर निकलते इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो नूर भी बाहर निकल आई। इसके जाते ही अज़लान ने भी अपनी गाड़ी यूनी से रिवर्स करते सड़क पर दौड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम बीजान, ज़ियान लाउंज में दाखिल होते हुए गंभीर आवाज़ में बोला तो बीजान के साथ फ्रूट काटती जायशा का दिल बुरी तरह से धड़का था। इसने एक नज़र उठाकर ज़ियान की तरफ देखा तो इसे पहले से ही अपनी तरफ गहरी नज़रों से तकते पाकर वो जल्दी से सर पटाते हुए फ़ौरन से अपनी नज़रें झुकाई थीं। ज़ियान के लबों पर इसकी हरकत देख मुस्कुराहट बिखरी, जिसे वो छुपाते हुए बीजान से मिलने लगा जो इसे ढेरों दुआएं देती हुई इसके सर पर हाथ रख रही थी। आउच! जायशा ने जल्दी से चाकू को रखते अपने हाथ की उंगली को दबाया था जहाँ पर कट लगते उंगली से खून निकलने लगा। ज़ियान जो सामने सोफे पर बैठ रहा था इसकी आवाज़ सुनते वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ते इसका हाथ पकड़ चुका था। क्या करती हो तुम? ध्यान से नहीं कर सकती थी? इतनी चोट लगवा ली। ज़ियान जल्दी से इसके पाँव के पास पंजों के बल बैठते हुए फिक्रमंदी से ज़रा सख्त अंदाज में डांटने लगा और जल्दी से अपनी पॉकेट से रुमाल निकालते इसने जायशा की उंगली पर फोल्ड करते इसे ज़ोर से बांधा था। बीजान फिक्रमंदी से इन्हें देख रही थी, जबकि जायशा एक अपनी चोट और दूसरी इसकी डांट सुनकर मासूमियत से अपनी चोट पर नज़रें गाड़ती आंसू बहाने लगी। बेटा ध्यान से करते हैं काम। बीजान ने भी इसके सर पर हाथ रखते फिक्रमंदी से कहा था। ज़ियान ने एक नज़र इसे देखा जो सर झुकाए आंसू बहा रही थी। ज़ियान इसके आंसू देखकर तड़प गया। क्या ज़ियान, क्या ज़्यादा पेन हो रहा है?
है? ज़ियान ने फिक्रमंदी से पूछते हुए इसकी उंगली पर फूंक मारने लगा था। जायशा ने इसकी बात सुनते नफ़ी में सिर हिलाया। तो वो तो ज़ियान के डांटने की वजह से रो रही थी। जाओ बच्चे, कमरे में ले जाकर इसे कोई दवाई लगा दो, बीजान ने कहा। तो ज़ियान ने हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से इसे बाजू से पकड़ते उठाया था और अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। अली, आपको पता है मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। जोनिश गाड़ी में बैठते हुए अरियान को देखते चहकते हुए बोली थी कि अरियान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। जू बेबी, वो तो रिजल्ट के आने पर ही पता चलेगा। अरियान ने एक नज़र इसके दहकते हुए चेहरे की तरफ देखते मुस्कुराहट जब्त करते शरारत से कहा था कि जोनिश ने मुँह बनाते इसे देखा। अली, आप अपने आप को समझते क्या है? मैं इंटेलिजेंट हूँ, समझे आप? वो खफगी से अरियान को घूरते हुए बोली कि अरियान ने अपने लब दांतों तले दबाए। आई नो, मेरी जू बेबी बहुत इंटेलिजेंट है, अरियान ने संजीदा होते कहा। तो फिर आपको यकीन क्यों नहीं है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है? जोनिश अब भी इसे खफा नज़रों से देख रही थी और अरियान अपनी हंसी दबा रहा था। नहीं, मुझे यकीन आ गया है कि तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने जो तैयारी करवाई थी। अरियान अब इसे देखते हुए सॉफ्ट सी स्माइल करते हुए बोला था कि जोनिश भी नाक फुलाते हुए धीमा सा मुस्कुराई थी। अब इसी खुशी में आइसक्रीम खिलाएं मुझे। जोनिश ने जल्दी से एक्साइटेड होते अरियान को फरमाइश की थी कि अरियान इसे घूरे बगैर ना रह सका। आइसक्रीम रिजल्ट वाले दिन, अरियान ने कहा। तो जोनिश का फिर से मुंह बना। अली, इतने भूखे ना बना करें आप, वरना मैंने नाराज़ हो जाना है। जोनिश ने मुंह बनाते हुए इसे धमकी लगाई थी कि अरियान इसी टाइम लाइन पर आया था। ठीक है, खिला देता हूँ भूखी को आइसक्रीम। अरियान ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकते हुए कहा था कि जोनिश के चेहरे पर फ़ौरन से मुस्कुराहट आई थी। अरियान 2 आइसक्रीम का ऑर्डर देते वहीं गाड़ी में बैठा रहा। तो हुमायूं जो वहाँ से गुजर रहा था, अचानक से इसकी नज़र अरियान की गाड़ी पर पड़ी। तो इसने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो की। इसी टाइम वेटर इनकी आइसक्रीम लेकर आया। तो अरियान ने गाड़ी का मिरर नीचे करते आइसक्रीम पकड़ी। जोनिश की एक झलक हुमायूं को नज़र आई थी कि हुमायूं का चेहरा पल में सफ़ेद पड़ा था। दिल की हालत गैर हुई थी, माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। तो हुमायूं अपने सीने को मसलते अपनी आंखों को चंद लम्हों के लिए बंद किया था और फिर बिना इनकी गाड़ी की तरफ देखे वो अपनी गाड़ी को वहाँ से भगा ले गया था, जबकि पीछे वो दोनों अपनी अपनी आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ थे। इधर बैठो, मैं ऑइंटमेंट लेकर आता हूँ। ज़ियान इसे बेड पर बिठाता जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते बैंडेज बॉक्स लेकर आया था। मुझे नहीं लगवाना कुछ भी, जायशा नरूठेपन से कहती हुई बोली थी कि ज़ियान इसका हाथ पकड़ने ही वाला था। इसकी बात सुनते ज़ियान ने इसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। ज़ियान कुछ लम्हे हैरान हुआ था। क्यों, क्या हुआ? पेन नहीं होगा इससे? आई स्वेयर। ज़ियान को लगा शायद वो पेन की वजह से कह रही थी। नहीं, मुझे नहीं लगवाना, आपने मुझे नीचे डांटा। जायशा अब बाकायदा सूं सूं करती हुई बोली कि ज़ियान तो इसे देखता ही रह गया। इसने कब डांटा ज़ियान को तो कुछ याद ही नहीं था। मैंने कब डांटा? ज़ियान अपनी बात करते करते रुक गया और जायशा को घूरने लगा। अगर इसको तुम डांटना कह रही हो तो मैं 100 बार ऐसा डांटूंगा अगर अगर कभी तुमने फिर से ऐसी लापरवाही की। ज़ियान इसे घूरते हुए बोला था कि जायशा को तो सदमा ही लग गया था। इसने मुंह खोलते हुए ज़ियान की तरफ देखा, जो बिल्कुल संजीदा लग रहा था। आप फिर से मुझे डांट रही हैं? जायशा ने मासूमियत से पता नहीं इससे पूछा था या इसे बताया था। बिल्कुल, और अब चुपचाप बैठकर ये लगवाओ। ज़ियान ने कहते इसकी उंगली पर वो क्रीम लगाई थी, जबकि जायशा अब इसे घूर रही थी। आप अपनी जाने ज़ियान को कैसे डांट सकते हैं? जायशा की मासूमियत भरी आवाज़ इसके कानों में पड़ी कि ज़ियान ने फ़ौरन से सर उठाकर इसकी तरफ देखा। चेहरा इसके अल्फाज पर खिल सा उठा था। उफ, क्यों कत्ल करने का इरादा रखती हैं आप? ज़ियान अपने दिल पर हाथ रखता हुआ मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था कि जायशा की पलकें पल में लर्जी थीं, जिसे देखते ज़ियान गहरा मुस्कुराया और आगे होते इसके माथे पर लब रखे। डांट नहीं रहा था, आपकी चोट पर फिक्रमंद हो रहा था। वो पल में पल में तुम पर आ जाता था। जायशा इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई थी। नूर यूनी के बाहर खड़ी अजान का वेट कर रही थी। इसने तो कहा था वो बाहर ही खड़ा इसका वेट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ अजान था ना ही इसकी गाड़ी। नूर अपने माथे पर आया पसीना हाथ की मदद से साफ करती वहीं पर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम नूर। जीशान नूर के पास आते मुस्कुराहट पास करते बोला। तो नूर ने चौंकते हुए इसे देखा। अपने सामने जीशान को खड़े देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम जीशान भाई, नूर ने धीमा सा कहते हुए इससे 2 कदम पीछे हटी थी।
अपने हस्बैंड का वेट कर रही हो तुम? ज़ीशान ने इसके चेहरे की तरफ देखते कहा था कि नूर ने हल्का सा सर हाँ में हिलाया। यूनी के बाहर खड़े होकर ज़ीशान का इससे बात करना नूर को कोफ्त महसूस होने लगी थी। शायद वो किसी काम में बिज़ी होगा। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ज़ीशान ने अपनी गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा था कि नूर के हाथों की गिरफ्त अपने चादर पर सख्त हुई थी। नहीं शुक्रिया आपका, नूर ने कहते वहाँ से जाना चाहा जब ज़ीशान ने इसे कलाई से पकड़ते रोका कि नूर के पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ी थी। पसीना गनपटी से होता इसकी चादर में जज्ब हुआ। इसने एक झटके में रुख इसकी तरफ मोड़ते हुए इसकी तरफ देखा था कि ज़ीशान ने अपने हाथ की गिरफ्त इसकी कलाई पर ढीली की। नूर ने फ़ौरन से अपना हाथ पीछे खींचा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें वो तुम गर्मी में खड़ी थी इसी वजह से मैंने कहा था, ज़ीशान ने कहा जबकि नूर अब भी इसे खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। जब मैंने कह दिया था कि मुझे नहीं जाना तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? नूर की आंखों में गुस्से की सुर्खी दर आई थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? ज़ीशान इसकी बात का जवाब देने की बजाय अपनी बात कहते हुए इसे देखने लगा। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप जाएं यहाँ से। नूर इसकी तरफ से रुख मोड़ती हुई बोली थी। हाथों की मुठियाँ ज़ोर से भींची हुई थीं। इसकी बात सुनते ज़ीशान के माथे पर बल पड़े थे। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। ज़ीशान ने खुद को नॉर्मल रखते बात की थी, लेकिन इसकी बात सुनते नूर का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। आप कहना क्या चाहते हैं? नूर ने माथे पर बल डाले इससे पूछा। सिंपल, एक दफ़ा मेरी बात सुन लो अकेले में। ज़ीशान ने अपनी ट्राउज़र की पॉकेटों में हाथ डालते इसकी आंखों में देखते हुए कहा। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? न जाने किस चीज़ का खौफ था कि नूर की हथेलियां भीग रही थीं। तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। इसने बहुत ही सफाई से अपनी पॉकेट से रुमाल निकालते इसके चेहरे पर ज़ोर से रखा कि नूर को चंद पल लगे थे बेहोश होने में। ज़ीशान इसको गाड़ी में डालता ले जा चुका था, जबकि अजलान जब से फटते दिल के साथ लैपटॉप पर वो सारा मंजर देख रहा था। वाह अजान वाह, व्हाट अ प्लान, मतलब आई एम सीरियस, व्हाट अ प्लान। अज़ान यूनी से थोड़ी थोड़ी दूर अपनी गाड़ी में बैठा अपना लैपटॉप ऑन कर डिवाइस के साथ कनेक्ट कर चुका था जो नूर के पेंडेंट के साथ अटैच थी। इसने देखा था ज़ीशान को नूर का हाथ पकड़ते। इसने देखा था नूर का गुस्से से सुर्ख चेहरा, और इसने देखा था ज़ीशान का नूर को अपनी गाड़ी में ले जाना। उफ़, कितना मुश्किल होता है सब कुछ देखते हुए भी खामोशी इख्तियार करना। कोई इस वक्त अज़लान से पूछता। गर्दन और हाथों की रगें तनी हुई थीं, जबकि माथे पर बेशुमार शिकनें उभरी इसके ज़ब्त का पता दे रही थी। वो गहरे गहरे सांस भरता नज़रें लैपटॉप पर ही जमाए हुए था। अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर इसने होठों पर रखी। नूर के गले में पहने हुए पेंडेंट से गाड़ी ड्राइव करता ज़ीशान इसे साफ दिखाई दे रहा था, जबकि नूर की सिर्फ इसे कलाई ही नज़र आ रही थी। अज़ान का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर नूर के पास पहुंच जाए, लेकिन इसने इतना बड़ा कदम उठा ही लिया था तो अब पीछे नहीं हट सकता था। इसने खुद ही नूर को ज़ीशान के साथ जाने दिया था ताकि इसे पता चल सके ज़ीशान के साथ कौन शामिल है, तो अब वो पीछे नहीं हट सकता था। लेकिन आंखें जब्त की इंतहा पर पहुंची हुई सुर्ख अंगारा हो रही थी। अपनी गाड़ी रिवर्स करते वो ज़ीशान की गाड़ी के पीछे लगा चुका था। तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, जल्दी पहुंच जाओ। अज़ान फ़ोन पर बात करता फ़ोन रख चुका था। डैड डैड देखें, मैं ले आया आपके दुश्मन की इज्जत को। ज़ीशान ने नूर को एक कमरे में बंद किया था और ख़ुद बाहर निकलते ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए अपने डैड को बुलाने लगा। जब दिलावर खान एक कमरे से निकलते हुए बाहर इसके सामने आया। I was not expecting that. वेल डन माई सन, वेल डन। दिलावर खान ज़ीशान को अपने गले से लगाते हुए कमीनी हंसी हंसते हुए बोला। डैड, आपको याद है ना अपना वादा? ज़ीशान दिलावर खान से अलग होते हुए बोला तो दिलावर खान का कहकहा गूंजा था। याद है अज़लान हैदर, अपने सामने झुका लेने दो, फिर जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। दिलावर खान ने ज़ीशान के कंधे पर हाथ रखते कहा था तो ज़ीशान का चेहरा खुशी के बायस खिल उठा था। चलो मिलवाओ मुझे अपनी होने वाली बहू से, दिलावर खान ने कहा तो ज़ीशान का कहकहा लगा था। जी डैड, वो इस रूम में है। ज़ीशान इसे बताते हुए खुद भी साथ ही चल पड़ा था। अरियान जूनिश को लेकर हवेली दाखिल हुआ था तो इसी टाइम ही हुमायूं भी अपनी गाड़ी लेकर पोर्च में दाखिल हुआ। अरियान ने एक नज़र इसे देखा जो बेहद संजीदगी से गाड़ी से उतर रहा था। अरियान ने जूनिश को इशारे से अंदर जाने का कहा, जिस पर वो गाड़ी से निकलती अंदर की तरफ भाग गई थी। अरियान अब अपनी गाड़ी से उतरता हुआ हुमायूं के मुकाबिल आया था जो खुद अंदर की तरफ बढ़ रहा था। इसे अपने मुकाबिल खड़े देखकर हुमायूं ने एक आईब्रो उचकाकर इसकी तरफ देखा था जो दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए इसके रास्ते की रुकावट बनकर खड़ा हो चुका था। कहाँ से आ रहे हो तुम? अरियान ने इसे आईब्रो रेज करते पूछा तो हुमायूं के माथे पर बेशुमार बल पड़े थे इसके सवाल से। और तुम अपनी कज़न को कहाँ से घुमा कर ला रहे हो? हुमायूं ने भी
इसी के अंदाज में जवाब देते अरियान को अंदर तक सुलगाया था। इसने गुस्से से मुठियां भींचते हुए हुमायूं को देखा था। तमीज़ से बात करो, होते कौन हो मुझसे इस तरह का सवाल करने वाले? अरियान ने इसे सख्त सर्द निगाहों से देखते हुए कहा था। और तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ? आइंदा खुद भी अपनी लिमिट्स में रह कर बात करना। हुमायूं भी इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला तो अरियान ने दांत पीसते हुए इसे देखा, जैसे अपने दांतों में इसने हुमायूं की गर्दन दबा दी हो। तुम बाहर से आए हो, लेकिन हम यहाँ पर रहते हैं, इसलिए तुम पर नज़र रखना मेरा फ़र्ज़ है। अगर कल को तुम किसी लड़की को भगा कर ले गए तो जवाब दे तो हम ही होंगे ना। अरियान अपने बाजू फिर से बांधते हुए इस बार हुमायूं को सुलगा गया था कि इसने अपने हाथों की मुठियां भींची। शट अप! हुमायूं इसे गुस्से से घूरते हुए अंदर की तरफ भर गया था, जबकि इसके जाते ही अरियान इसकी हालत पर क्या कहा लगा कर हंसा था। डैड, कैसी लगी आपको अपनी बहू? ज़ीशान दिलावर खान को देखते बोला। दोनों इस वक्त नूर के कमरे में मौजूद थे। मेरे बेटे की चॉइस भला बुरी हो सकती है, बस अजलान को अपने पैरों में गिरा कर इससे तलाक दिलवा कर धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा मैं। दिलावर खान हंसते हुए बोला था, जबकि अपने सामने दिलावर खान को इस पर तजाद इसकी बातों को सुनते अजलान के दिमाग की शरियानें फटने के दर पर हुई थीं। पूरा जिस्म गुस्से और इश्तियाल की वजह से आग की तरह जलने लगा था। कि कौन है ज़ीशान भाई? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? नूर अपने सर पर हाथ रखते हुए उठकर बैठी थी और अपने सामने ज़ीशान और एक आदमी को देखकर वो अंदर तक कांपी थी। दिलावर खान अपने बेटे को इशारा करते हुए कमरे से निकल चुका था। नूर डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम अपने इस शौहर से डिवोर्स लेकर मेरे साथ रहोगी ना, है ना नूर डार्लिंग? ज़ीशान इसकी तरफ बढ़ते हुए बोल रहा था और नूर सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ पीछे को खिसकती इसकी बातें बैठते दिल के साथ सुन रही थी। ज़ीशान भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे जाने दें यहाँ से, वरना अजान आपको छोड़ेंगे नहीं। नूर की आंखें आंसुओं से भरने लगी थीं, जिन्हें वो अपने हलक में उतारती हिम्मत करते बोली थी, लेकिन इसकी बात शायद मुकाबिल को पसंद नहीं आई थी, जिस पर वो एक झटके से इसके पास आते हुए चादर इसके सर से उतार कर इसके बाल अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़ चुका था कि नूर बिलबिला कर रह गई। क्या कर लेगा तुम्हारा वो शौहर? अभी मैं यहाँ इसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ और वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी इज़्ज़त भी दागदार कर सकता हूँ। तो तुम मोहब्बत नहीं करते हो घटिया आदमी, हवस परस्त, और कुछ नहीं, समझी तुम? ज़ीशान इसके बालों को एक झटके से छोड़ते हुए इसके चेहरे पर राया था। ये मोहब्बत तो नहीं थी, मोहब्बत में तो इंसान आगे वाले की इज्जत की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करता है। ये तो कुछ और था जिसे वो मोहब्बत का नाम देते हुए मोहब्बत जैसे लफ्ज़ को भी बेमोल कर रहा था। नूर के आंसू गालों पर बहे थे। वो हिचकी भरते हुए इसे धक्का देकर अपने आप से दूर करती कि ज़ीशान गुस्से से पागल होता है, इसके चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारता है कि नूर औंधे मुँह बेड पर गिरती है। जब ज़ीशान को बाहर से शोर सुनाई देता है तो वो वैसे ही उल्टे कदम कमरे से निकलता हुआ बाहर की तरफ बढ़ता है। बाहर जाते कमरे को लॉक करना नहीं भूला था। पीछे नूर वैसे ही बेड पर औंधे मुंह गिरी हुई थी, आंसू ज़रो-कतार निकलते हुए बालों में जज्ब हो रहे थे। दिलावर खान, बुलाओ अपने इस खबीस होनहार बेटे को। 1 मिनट में वो मेरे सामने हो, वरना मैं पूरे घर को आग लगा दूंगा। अजान एकदम से धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खोलता घर के अंदर दाखिल हुआ था, जहां दिलावर खान बैठा किसी से बात कर रहा था। अजान इसे देखते एक जस्ट में इस तक पहुंचते इसका गिरेबान अपने हाथ में पकड़ते हुए गज़ब गज़ब के आलम में दौड़ा था कि एक लम्हे के लिए दिलावर खान के भी होश उड़े थे। इसे इतनी जल्दी यहाँ देख कर अभी तो इसने नहीं कॉल की थी अजान को, तो वो कैसे यहाँ वहाँ पहुँच सकता था? इसकी धार से कमरों से आदमी निकलते हुए इसे चारों तरफ से घेर चुके थे कि दिलावर खान ने इफ्तिताइया मुस्कुराते हुए इससे अपना गिरबान छुड़वाया था कि अजान ने इंतहाई गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए फिर से इसकी तरफ लपका था। जब दिलावर खान बोला, मुझ पर हाथ उठाने से पहले एक दफ़ा अपने चारों तरफ भी देख लो, 2 मिनट लगेगा और तुम्हारा नामो निशान नहीं मिलेगा किसी को। दिलावर खान इस पर गरजते हुए आखिर पर कहकहा लगा कर हंसे थे, ये 2 टके के तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम मेरा अजान मलिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपने बेटे को अभी और इसी वक्त मेरे सामने पेश करो। अजान गुस्से से ऊंची आवाज़ में गुर्राते हुए बोला था, मेरा बेटा इस वक्त तुम्हारी बीवी के साथ अभी दिलावर खान कमीनगी से हंसते हुए अपनी बात मुकम्मल करता जब अजलान लाल अंगारा होती आंखों से दिलावर खान के गिरेबान से पकड़ते इसके जबड़े पर मुक्का जड़ चुका था। तो सब आदमियों ने तेज़ी से अजलान की को चारों तरफ से घेरे में लेते इस पर अपनी गन्स को तान लिया था, जिसे दिलावर खान ने हाथ के इशारे से नीचे करने का कहा था और अपने जलते हुए होंठ पर हाथ रखा तो खून उंगली से लगा था। अजान का
पूरा जिस्म धूकनी की मानंद जल रहा था। दिमाग और गर्दन की रगें तनी हुई थीं। अभी तक दिलावर खान के घटिया अल्फाज इसके दिमाग में गूंजते इसके इश्तियाल को और बढ़ा रहे थे। डैड। अभी कोई मजीद कुछ बोलता जब ज़ीशान सीढ़ियाँ उतरता जल्दी से इनके करीब आया। अज़लान को यहाँ देखकर एक लम्हे के लिए वो ठटका था। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। अब अज़लान शाह को देखकर इसकी तरफ बढ़ते हुए इसकी गर्दन को अपने हाथ के शिकंजे में ले चुका था कि ज़ीशान बिलबिला कर रह गया। वो अपने दोनों हाथ इसके हाथ पर रखते हुए इससे अपना आप छुड़वाने लगा जब दिलावर खान ने अपनी पिस्टल निकालते हुए इस पर तानी। छोड़ो मेरे बेटे को वरना जान से मार दूंगा। दिलावर खान ने अपनी पिस्टल का रुख इसके सीने की तरफ करते कहा था कि अज़लान इसकी बात की अनसुनी करते अपनी पूरी कुव्वत से ज़ीशान की गर्दन पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर रहा था कि ज़ीशान को लगा अगर इसने अगले 10 सेकंड में इसकी गर्दन ना छोड़ी तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। अज़लान अज़लान या कोई और अभी कोई एक्शन लेता जब ज़ियान के साथ पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद सिराज वहाँ दाखिल हुए थे। इनके पीछे ही कुछ पुलिस मेंबर भी मौजूद थे। पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद इस खूबरू शख्स को देखकर दिलावर खान के 14 तबक रोशन हुए थे। हाथ पांव बुरी तरह से फूले थे। सब अपनी अपनी गन नीचे फेंको। सिराज की भारी सख्त आवाज़ गूंजी थी तो सब ने जल्दी से अपनी अपनी गन नीचे ज़मीन पर रखी थी। सिराज ने इशारे से पुलिस मेंबर्स को इन्हें अरेस्ट करने का कहा तो पुलिस इन आदमियों को अरेस्ट करती वहाँ से ले गई। अब अज़लान, ज़ीशान, दिलावर खान, ज़ियान और सिराज ही रह गए थे। सर जी, आपको स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा गन नीचे रखने के लिए। सिराज ने दिलावर खान को इस्तज़ाई अंदाज में कहा। वेयर इज़ माई वाइफ। अज़लान ज़ीशान को फिर से गर्दन से पकड़ते अपने सामने कर चुका था। सिराज के साथ साथ ज़ियान भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुए जब दिलावर खान इन सब की तरफ देखते गन को चला चुका था। अज़लान। सिराज और ज़ियान ने चीखते हुए अज़लान को पुकारते इसकी तरफ बढ़े थे कि अज़लान के हाथ की गिरफ्त ज़ीशान की गर्दन पर ढीली पड़ी थी। एक तेज़ धार गोली इसके कंधे में बेवस्त होती अज़लान के पूरे बदन में एक दर्द की लहर उजागर कर गई थी। अज़लान ने लब भींचते हुए दर्द बर्दाश्त किया था जबकि दिलावर खान मौका पाते ही वहाँ से भाग गया था। मुझे कुछ नहीं हुआ, इसे पकड़ो तुम लोग, मुझे वो सही सलामत चाहिए। अज़लान ज़ीशान को सिराज के हवाले करता हुआ अपने खून से रिसते हुए कंधे पर हाथ रख गया जो चंद ही सेकंड में खून से रंग चुका था। ज़ियान अज़लान की बात सुनता दिलावर के पीछे भागा था लेकिन दिलावर खान इसके हाथ ना आ सका। तो तुम ठीक हो? ज़ियान वापस आते हुए बोला था। तब तक अज़लान ने सिराज के दिए हुए कपड़े को कंधे से अच्छी तरह से बांध लिया था। दर्द इतनी थी कि आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था लेकिन इसे इस वक्त नूर को अपनी आंखों के सामने देखना था। ज़ियान के पूछने पर इसने हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया। ज़ीशान और सिराज को इस वक्त तक हथकड़ी लगा दी थी। ज़ीशान ने सिराज को इस वक्त तक हथकड़ी ज़ीशान को सिराज ने इस वक्त तक हथकड़ी लगा दी थी। दिलावर खान। अज़लान ने ज़ियान से पूछा तो ज़ियान ने सर झटका भाग गया। अज़लान ने सुनते जब से आंखें बंद की। इस शख्स को तुम मेरे हवाले करोगे? अज़लान ने सिराज को देखते अपने लफ्ज़ों पर जोर देते कहा था और अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ाए थे जहाँ पर नूर थी जिसे देखने के लिए वो बेचैन हो रहा था। जायशा आपी, नूर आपी नहीं आई अभी तक। जूनिश जायशा के पास आते हुए बोली जो अपने कमरे में मौजूद ड्रेसिंग रूम सेट कर रही थी। जूनिश को अपने रूम में देखकर जायशा मुस्कुराई थी। नहीं अभी नहीं आई, तुम बताओ जू, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? जायशा इसे जवाब देती साथ इसके पेपर के बारे में भी इस्तफसार करने लगी तो जूनिश मुस्कुराई। मेरा तो बहुत अच्छा हुआ था। आपको पता है जायशा आपी, मेरा पेपर अच्छा होने की वजह से अली ने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई। वो जायशा को चहकते हुए आज के दिन की सारी स्टोरी बताने लगी जिसे जायशा भी दिलचस्पी से सुनती इसे लिए बेड की तरफ बढ़ी थी। इसका मतलब तुम्हारा आज का पेपर अच्छा हुआ है? जायशा हंसते हुए मज़ीद तफसील से पूछने लगी तो जूनिश ने भी मासूमियत से जल्दी से हाँ में सर हिलाया। लेकिन अभी तक नूर आपी क्यों नहीं आई? मुझे इसे भी बताना था। जूनिश अब मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए बोली थी तो जायशा इसकी हरकत पर मुस्कुराई। आ जाएगी, शायद पेपर लेट शुरू हुआ हो इसका। जायशा ने इसके गाल पर हाथ रखते कहा जब कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। अस्सलाम वालेकुम। हमना इन दोनों को आपस में बातें करते देख उंगलियों को चटकाते हुए प्यारी सी मध्यम आवाज़ में बोली तो इन दोनों ने चौंकते हुए हमना की तरफ देखा जो इनकी शादी पर हुमायूं के साथ ही आई थी और अब वो हुमायूं के साथ ही रुकी हुई थी। यहाँ पर आकर वो बहुत कम अपने रूम से निकलती थी या ये कहा जाए कि ज़रूरत के वक्त ही वो अपने रूम से निकलती थी तो गलत ना था। लेकिन आज ना वो कमरे
से बाहर निकली थी बल्कि जायशा के कमरे में आते इन दोनों से मुखातिब भी हुई थी। हमना 20 साल की नहायत खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी। अमेरिका जैसे मुल्क में अपने भाई के साथ रहते हुए वो पाकिस्तान के रस्म व रवाज को नहीं भूली थी। वो अमेरिका में सिर्फ अपने भाई के साथ रहती थी। वालिदैन बचपन में ही किसी एक्सीडेंट के दौरान चल बसे थे, लेकिन भाई ने माँ और माँ बाप दोनों बनकर पाला था, इसीलिए वो अपने भाई की लाडली थी। क्या यार अजीब। सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारे घर में बिल्लियाँ बहुत हैं। वालेकुम अस्सलाम, आओ हमना बैठो। जायशा इसे प्यार से जवाब देती अपने पास बुला रही थी, जिस पर वो नर्वस पड़ती छोटे छोटे कदम उठाती इनके पास आई। वो आंटी आप लोगों को नीचे खाने के लिए बुला रही हैं। हमना इन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, ओहो जायशा आपी, मुझे भी मामा ने आपको बुलाने के लिए भेजा था। जोनिश अब अपनी ज़ुबान को दांतों तले दबाती हुई जायशा को देखकर बोली, जो इसकी बात सुनती इसे एक अदद घूरी से नवाजने लगी। तो जोनिश शरारती सा मुस्कुराई। तुम्हारी याददाश्त सेट करनी पड़ेगी, जायशा इसके सर पर एक चपत लगाते हुए बोली। तो जोनिश के साथ साथ हमना भी मुस्कुराई और फिर वो तीनों ही कमरे से बाहर निकल गईं। अज़लान भागता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ा था। ऊपर पहुंचते 4 कमरे आमने सामने नजर आए। अज़लान जल्दी से भागते हुए सब कमरों को चेक करने लगा। जब एक कमरा इसे बाहर से लॉक नज़र आया। अज़लान जल्दी से धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हुआ था। नूर। अज़लान ने कमरे में दाखिल होते ही नूर को पुकारा, लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिली। प्लीज़ जाने दें। अज़लान छोड़ेंगे नहीं आपको, मुझे जाने दें ज़ीशान भाई। नूर दूसरी तरफ से बेड की साइड से टेक लगाए अपने दोनों हाथों में से चेहरे को छुपाते हुए नफ़ी में सर हिलाते हुए चिल्लाते हुए रो रही थी कि अज़लान इसकी आवाज़ पर तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा था। नूर को इस हालत में देखकर वो अपनी तकलीफ़ भूले तड़पते हुए घुटनों के बल बैठते हुए इसके हाथ चेहरे से हटाने की कोशिश की। नहीं छुएं, जाए यहाँ से। अज़लान वो हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए इसके हाथ दूर करने की कोशिश करने लगी। जब अज़लान ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में काबू कर लिए। नूर मेरी जान, देखो कोई भी नहीं है, मैं हूँ अज़लान, देखो और कोई भी नहीं है। अज़लान ने इसे नरमी से डील करते हुए कहा था, जो आंखें बंद किए हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। नूर स्टॉप इट, वो एकदम से इसे झंझोड़ते हुए सख्त आवाज़ में बोला था कि नूर ने हिचकी भरी थी और अपनी आंखों को खोलते सामने घुटनों के बल बैठे अज़लान को देखा था। कुछ लम्हे वो इसे गायब दिमागी से देखती रही और फिर अगले ही लम्हे वो इसके गले लगती इसे ज़ोर से हक कर गई, लेकिन अज़लान तो इसके चेहरे पर मौजूद इस थप्पड़ के निशान को ही देखता रह गया। आंखें पल में सुर्ख अंगारा हुई थीं। हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए इसने नूर के गिर्द हिसार बनाया, जो बुरी तरह से सिसकती हुई इसमें घुसने की कोशिश कर रही थी। कोई भी नहीं, मैं हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, बस अब रोना नहीं। अज़लान वैसे ही इसे अपने हिसार में लिए फ्रेश फर्श पर बैठते हुए बोला, अज़लान आप आगे, मैंने कितना आपको बुलाया लेकिन आप नहीं आए। वो रोते हुए इसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बना गई थी, जैसे अगर इसने छोड़ दिया तो अज़लान गायब हो जाएगा। जबकि अज़लान मुसलसल इसकी कमर को सहलाते हुए इसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। आई एम रियली सॉरी, मैं जल्दी नहीं आ सका, मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं भेजना चाहिए था तुम्हें, मुझसे गलती हो गई। वो इसके कान में सरगोशियाँ उतारते हुए अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा था। कंधे में दर्द बढ़ता जा रहा था, जिसे वो मुकम्मल इग्नोर किए नूर को संभाल रहा था। नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपको पता है ज़ीशान भाई मुझे यहाँ लेकर आए और उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा, बालों से भी पकड़ा। नूर की आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे अज़लान को बताते हुए, जबकि अज़लान ज़ब्त की आखिरी हद को छूते नूर को सुन रहा था। लब भींचते साथ माथे की रगें उभर कर बाहर आई थीं। अज़लान ने नूर का चेहरा अपने सीने से निकालते अपने सामने किया तो नूर के चेहरे पर थप्पड़ के निशान को देखते अज़लान ने झुकते वहाँ अपने लब रखे और फिर वो जा बजा अपने लबों का लम्स इसके वही गाल पर छोड़ने लगा, जिसे इस निशान को अपने लम्स से मिटाना चाहता हो। नूर इसकी हरकत पर सटपटाई थी। अभी नूर मज़ीद कुछ बोलती जब इसे अपना हाथ गीला महसूस हुआ था, तो इसने अपना चेहरा अज़लान से छुड़वाते अपने हाथ को अपने सामने किया तो नूर की बेसाख्ता चीख गूंजी थी। अपने हाथ को खून से रंगे देखकर अज़लान ने लब भींचे थे। खून, रिलैक्स, कुछ नहीं है, उठो यहाँ से। अज़लान ने इसे बाजू से पकड़ते उठाया तो नूर की नज़र अब अज़लान के कंधे पर पड़ी थी। साइड से सारी शर्ट को खून से रंगे देखकर वो और अज़लान के कंधे को कपड़े से बंधे देखकर नूर का दिल दहल कर रह गया था। ये कैसे हुआ?
नूर के आंसू फिर से रवानगी से बहने लगे थे। दिल अजीब दर्द से बेचैन हुआ। अज़लान की आंखें तकलीफ़ बर्दाश्त करने की वजह से सुरखंगारा हो रही थीं। इतना खून बहने की वजह से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। आपको चोट आई है? आप यहाँ बैठे हैं। नूर अज़लान को इस हालत में देखकर खुद भी अपने हवासों में नहीं लग रही थी। इसने अज़लान को बाजू से पकड़ते बेड पर बिठाया। मैं ठीक हूँ नूर, चलो यहाँ से, हमें जाना है। नीचे ज़ियान भी हमारा वेट कर रहा है। वो नूर को देखते हल्की आवाज़ में बोला था। ज़ियान भाई भी आए हैं? मैं अभी इन्हें बुला कर लाती। आपको इतनी चोट लगी है? वो जल्दी से वहाँ से उठते हुए बोली थी जब अज़लान ने इसे बाजू से पकड़ते रोका था। नूर को अभी ये नहीं पता था कि अज़लान को गोली लगी है। नूर, क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो तुम मेरी चोट पर ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि मुझसे चला भी नहीं जाएगा? अज़लान ने इसे मसनूई घूरी से नवाजते हुए कहा था, जबकि दर्द बर्दाश्त करते हुए इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। नूर की पलकें बार बार नम हो रही थीं, जिस पर अज़लान ने इसकी आंखों पर नरमी से अपने लब रखे थे। मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो इसके वही गाल को नरमी से हाथ के पोरवों से छूते हुए बोला था और नूर का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से उठा था और नीचे की तरफ बढ़ा था। भाई, नीचे आते ही इसकी नज़र ज़ियान पर पड़ी थी, जो अभी तक वहीं सोफ़े पर बैठा हुआ था, जबकि सिराज ज़ीशान को वहाँ से ले गया था। नूर की आवाज़ सुनते ही ज़ियान एक झटके से अपनी जगह से उठा था और अज़लान और नूर को देखा था। अज़लान के चेहरे पर तकलीफ़ के तसुरात देखते इसने लब भींचे थे और आगे बढ़ते नूर को अपने हिसार में लिया था। मेरी गुड़िया ठीक है ना? ज़ियान ने इसके बालों पर लब रखते नूर से पूछा था, जिस पर नूर ने हल्का सा हाँ में सर हिलाया था। भाई, इन्हें चोट लगी है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नूर फ़िक्रमंदी से ज़ियान को देखते अज़लान के बारे में बता रही थी, जो वहीं सोफ़े पर बैठ चुका था। ज़ियान ने इसे देखते संजीदगी से हाँ में सर हिलाया। जी गुड़िया, इसे लेकर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अरियान आ रहा है, तुम इसके साथ हवेली जाओ। ज़ियान ने नरमी से नूर को कहा था, जिस पर इसने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं भाई, मुझे भी साथ जाना है। नूर ने आंखों में आंसू लिए ज़ियान को देखते कहा तो ज़ियान ने एक नज़र उठाकर अज़लान की तरफ देखा, जो इसे साफ मना कर रहा था। नहीं गुड़िया, तुम हवेली जाओगी, वहाँ किसी को नहीं पता और ना ही पता लगना चाहिए। ज़ियान इसे देखते समझाने वाले अंदाज में बोला, जब कोई लाउंज में दाखिल हुआ। भाई, मैं आपका कुछ नहीं लगता, जो आप बिना मुझे बताए सब कुछ खुद करते रहते हैं। अरियान वहाँ दाखिल होते खफगी से बोला था, जिसका ध्यान रखने का कहा है इसी का रखो, बाकी मैं खुद सब कुछ संभाल लूँगा। अज़लान ने सोफ़े की पुश से टेक लगाते आंखें बंद करते कहा था, तो अरियान बुरी तरह से बौखलाया था इसको इस हालत में देखकर। अरियान, तुम नूर को लेकर जाओ। ज़ियान अरियान को कहता बिना इस या किसी और की सुने अज़लान की तरफ बढ़ा था और इसे बाजू से पकड़ते बाहर की तरफ बढ़ा था, जबकि नूर सिर्फ आंसू ही बहा सकी थी। इसे शदीद रोना आ रहा था अज़लान को इस तरह से देखकर। ऊपर से वो इसे साथ भी नहीं लेकर गए थे। आ जाओ, तुम्हें हवेली छोड़ दूँ, अरियान नूर को देखते बोला, तो नूर भी इसके साथ साथ चल पड़ी। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। होप सो आप लोगों को पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखें, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें। चलें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।